मेरी सिस्टर एक सीरियस ब्रोकॉन है। उसको लगता है कि इस दुनिया में खुद के अलावा सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड गोइंग हान ही है। इसलिए जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसने अरेंज कर दिया कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड की कंपनी में इंटर्न करूं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जितनी भी बार मेरी प्यारी सिस्टर अपनी बैक टर्न करती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझे वॉल के अगेंस्ट पिन कर देती है, मेरी वेस्ट को टाइट पकड़ लेती है और बार बार मुझे सिड्यूस करती है। गुड बॉय, मुझे वाइफ बुलाओ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ दे दूंगी। जब मेरी सिस्टर मुझे गूक ऑपरेशन लेकर आई, उसका सीरियस एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑर्फन को किसी के हवाले कर रही हो। गोइंग हान, मैं अपने छोटे भाई को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं, सिर्फ तुम पर ही पूरा ट्रस्ट है। वैसे भी तुमने अभी अभी कंपनी टेक ओवर की है, तो तुम ही इसे गाइड कर सकती हो। गोइंग हान ने सिर्फ एक आईब्रो रेस की और मुझे एक नजर देखा। मैं फ्री लोडर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। मेरी सिस्टर तुरंत गुस्सा हो गई। फ्री लोडर कैसे हो सकता है मेरा भाई? शाओवी टॉप यूनिवर्सिटी का ऑनर स्टूडेंट है आफ्टर ऑल, और मैं तुमसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रही, बस इसे नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। थोड़ा एक्सपीरियंस तुम्हारे साइड में सीख लेगा ताकि फ्यूचर में हमारी लाइन फैमिली का बिजनेस हैंडल कर सके। फिर उसने मेरा आर्म पकड़ के खींच लिया। शाओवी, जल्दी करो, सिस्टर गू को अपना एटीट्यूड दिखाओ कि तुम सीरियसली सीखना चाहते हो। मैं अंदर से 100% अनविलिंग था गोइंग हान का ये प्रिटेंशियस एक्ट देखकर, लेकिन बाहर से सिर्फ धीरे से बोल सका, इज दैट सो? गोइंग हान अपनी चेयर में लेजीली लीन बैक हो गई। उसकी लॉन्ग स्लेंडर लेग्स क्रॉस थी, एक ऐसा पोज जो शीक और एलिगेंट दोनों लग रहा था। तो फिर ये ऑनर स्टूडेंट पहले अपना टैलेंट दिखाए। उसने कैजुअली एक फाइल मेरी तरफ पुश कर दी। इस रिपोर्ट को रीडू करो, मुझे देखना है ये ऑनर स्टूडेंट क्या कर सकता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं आगे बढ़ा और रिपोर्ट ले ली। यस सिस्टर गू। गोइंग हान ने आईब्रो रेस की। उसकी डीप डार्क आईज सीधा मुझे देख रही थी। मेरा हार्ट तुरंत एक बीट स्किप कर गया और मैंने जल्दी से अपना ड्रेस चेंज किया। यस सीईओ गू। मेरी सिस्टर साइड से देख रही थी और उसे बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा था। देखा, इसको कहते हैं इम्पार्शियल होना, ये होती है ट्रू सिस्टरहुड। अब इसे समझ आ गया होगा। अगर कोई और वुमन होती तो अपने भाई को देखते ही पागल हो जाती, उससे रिपोर्ट्स करवाने का दिल ही नहीं करता। सिर्फ ये गोइंग हान ही इतनी स्टेडी है, बिल्कुल रॉक की तरह, पूरा फोकस सिर्फ वर्क पर, इसीलिए मैं इतनी रिलैक्स्ड हूँ। फिर उसने गोइंग हान की तरफ देखा। चिंगहान, मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, मैं अब जा रही हूँ, मुझे सी ऑफ करने की जरूरत नहीं। गोइंग हान ने हेड भी नहीं उठाया, बस अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रही थी। उसकी इतनी डेडिकेटेड करियर फोकस लुक देखकर मेरी सिस्टर सेटिस्फाइड होकर मुड़ गई और चल दी। क्लिक। जैसे ही डोर बंद हुआ, मैंने रिलीफ की सांस ली और रिपोर्ट लेकर निकलने ही वाला था, तभी पीछे से चेयर स्लाइड होने की आवाज आई और अचानक किसी ने मेरी वेस्ट को टाइट पकड़ लिया। मेरा पूरा वर्ल्ड स्पिन कर गया जब मुझे जोर से अपनी तरफ खींच लिया गया। मैं सरप्राइज में गैस्प भी कर रहा था कि एक हाथ ने मेरा माउथ कवर कर दिया। जब तक मुझे होश आया, मैं ऑलरेडी गोइंग हान की लैप पर फर्मली बैठा हुआ था। जो वुमन अभी एक सेकंड पहले प्राउड और कोल्ड थी, अब मेरी नेक के क्रुक में अपनी चिन रखकर मेरी सेंट डीपली इनहेल कर रही थी। स्वीट हार्ट, आज ही आउटफिट जानबूझकर मुझे सिड्यूस करने के लिए पहना है। मैंने जोर से उसका हाथ पुश किया। छोड़ो मुझे, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। काम करने? गोइंग हान ने मुंह से तो ये बोला, लेकिन जो हाथ मेरी शर्ट के बटन्स ओपन कर रहा था वो बिल्कुल नहीं रुका। सिंस तुम यहाँ काम करने आए हो, अब से मैं तुम्हारी डायरेक्ट सुपीरियर हूँ। क्या यही एटीट्यूड होता है अपने सुपीरियर के साथ? मैंने हाथ उठाया और दांत दिखाकर उसकी तरफ देखा। यही मेरा एटीट्यूड है, कोई प्रॉब्लम है? गोइंग हान हल्की सी चकल की, मेरा रिस्ट पकड़कर अपने फेस के पास प्रेस कर दिया। ठीक है, पहले मुझे स्लैप कर लो, फिर उसके बाद एक किस दे देना। मैंने एक स्वीट स्माइल दी, लेकिन दूसरे हाथ से उसकी वेस्ट का सॉफ्ट फ्लैश जोर से पिंच कर दिया। मैंने उस पिंच में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी। गोइंग हान ने तुरंत एक शार्प ब्रेथ ली। क्या मजा आता है मुझे स्क्रैच करने में, मुझे तो स्नीक अटैक ज्यादा पसंद है। गोइंग हान के लिप्स हल्के से कर्ल हो गए। ओह रियली? अचानक उसने हेड नीचे किया और सीधा मेरी कॉलर बोन पर बाइट कर लिया। गोइंग हान, दर्द इतना ज्यादा हुआ कि मैंने तुरंत उसके बाल पकड़ लिए, एक एक स्ट्रैंड खींचने लगा। तुम ही हो ना जो डॉग के ईयर में बॉर्न हुई थी? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए एक डॉग। वो मेरे कॉलर बोन पर बने रेड मार्क को घूर कर देख रही थी और सिर्फ तब छोड़ा जब उसे पूरी सेटिस्फैक्शन मिल गई। गोइंग हान, तुमने मुझ पर मार्क छोड़ दिया, अगर मेरी सिस्टर देख लेगी तो मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा? गोइंग हान ने अपने आर्म्स मेरी वेस्ट के अराउंड रैप कर लिए। तुम्हारी सिस्टर ही तो तुम्हें यहाँ लाई थी, राइट? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से लेसन सिखा सकूं। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका चीक पिंच किया। अगर मेरी सिस्टर को पता चल गया कि तुम ऐसी हो, पता चल गया कि क्या? गोइंग हान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उस पर किस कर दिया कि उसकी सबसे ट्रस्टवर्दी बेस्ट फ्रेंड उसके छोटे भाई को रुलाने के तरीके सोच रही है। गोइंग हान, तुम परवर्ट हो क्या? मैं तुरंत टेंस हो गया, उसकी लैप से जंप करके नीचे उतर गया और फाइल लेकर सीधा भाग गया। बाकी पूरी मॉर्निंग मुझे ऐसा लगा जैसे एक ही दिन में पूरा साल जी लिया हो। मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन में वो रिपोर्ट बिल्कुल मैसी थी। डेटा इधर उधर भरा हुआ था और उसे देखते ही मेरा हेड दर्द करने लगता था।
मैंने उसे 3 बार रिवाइज किया, लेकिन हर बार जब सबमिट करता, गोइंग हान उसे प्रॉपर्ली देखती भी नहीं थी, फिर भी एक लंबी लिस्ट मिस्टेक्स की निकाल देती थी। और उसके मिस्टेक्स ढूंढने का प्राइस क्या था? मेरे लिप्स को इतना किस करती थी कि वो स्वोलन और रेड हो जाते थे। मैं उसके डेस्क के सामने स्टिफ खड़ा था, डॉक्यूमेंट हाथ में पकड़े हुए, और मेरी नजर ऐसी थी जैसे मैं उसके हेड में होल ड्रिल कर दूंगा। वो जानबूझकर कर रही थी, ये वुमन डेफिनेटली जानबूझकर ही कर रही थी। गोइंग हान ने कैजुअली पूछा, और कोई प्रॉब्लम्स? मैं दांतों को भींचकर सीधा खड़ा रहा। नो प्रॉब्लम सीईओ, मैं अभी जाकर फिक्स करता हूँ। मैंने जबरदस्ती एक प्रोफेशनल स्माइल फेस पर ला दी। बिल्कुल 12 शार्प ऑफिस का डोर जोर से पुश करके खोला गया। शावी, लंच का टाइम हो गया, मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगी। मेरी सिस्टर बिना गोइंग हान की तरफ देखे सीधा अंदर आ गई। जब उसने मुझे अभी भी काम में डूबा हुआ देखा तो उसने फ्राउन किया और गोइंग हान की तरफ अनहैप्पीली देखा। अभी तक काम क्यों कर रहा है? टाइम क्या हो रहा है? क्या तुम स्लेव ड्राइवर हो? गोइंग हान ने बिल्कुल नॉनचलांट टोन में जवाब दिया। ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। ये सुनते ही मेरी सिस्टर और भी इरिटेट हो गई। मेरा भाई एफिशिएंट नहीं है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? अगर तुम इसे प्रॉपर्ली गाइड करती तो ये इनएफिशिएंट कैसे होता? गोइंग हान, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस वजह से तुम मेरे भाई को खाना खाने से नहीं रोक सकती। फिर उसने मेरी तरफ देखा। शावी, इसे इग्नोर करो। मेरी सिस्टर ने मुझे चेयर से खींचकर खड़ा कर दिया। इंसान आयरन होता है और खाना स्टील। 3 मील्स टाइम पर लेना जरूरी होता है। मैं स्पेशली तुम्हें लंच पे ले जाने आई हूँ। पेट भर के खाओ, उसके बाद काम कंटिन्यू कर लेना। मेरी सिस्टर मुझे डोर की तरफ खींच कर ले गई और तब गोइंग हान भी खड़ी हो गई। चलो, मैं भी चलती हूँ। वो चलते चलते अपनी सूट जैकेट पहन रही थी और जब मेरे पास से गुजरी तो जैकेट बटन करते वक्त उसका एल्बो जैसे एक्सीडेंटली मुझे टच कर गया। मैं तुरंत ऊपर देखने लगा। मैंने सिर्फ इतना देखा कि गोइंग हान की गेज मेरे प्रॉपर्ली बटन्ड अप कॉलर पर 1 सेकंड के लिए रुकी। उसका एक्सप्रेशन समुंदर जैसा गहरा लग रहा था। लंच कंपनी के पास एक चाइनीज रेस्टोरेंट यूसान गे में था। मेरी सिस्टर टेबल के हेड पर बैठी और मैं और गोइंग हान उसके दोनों साइड्स पर बैठ गए। एटमॉस्फेयर ऊपर से काफी हार्मोनियस लग रहा था, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट काफी सटल था। मुझे बस थोड़ा सा आइज उठाने की जरूरत थी और सामने गोइंग हान का डेवस्टेटिंगली ब्यूटीफुल फेस क्लियरली दिख जाता। शावी, जो भी चाहो ऑर्डर करो। मेरी सिस्टर ने मेन्यू मुझे दे दिया, फिर गोइंग हान की तरफ मुड़कर पूछा, आज रात चैरिटी गाला में जा रही हो? गोइंग हान ने आराम से टी पोर की। नहीं, फ्री नहीं हूँ। हाँ, सही है, वहाँ बहुत ज्यादा मैन होते हैं, तुम्हें डेफिनेटली अनोइंग लगता होगा। मेरी सिस्टर ऐसे लग रही थी जैसे उसे सब समझ आ गया हो। आजकल के मैन को डिस्टेंस मेंटेन करना आता ही नहीं। जब तुम्हें देखते हैं तो बिल्कुल भूखे वुल्व्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे मीट देख लिया हो और तुरंत डिवावर करना चाहते हो। मैं वो टी पी रहा था जो गोइंग हान ने मुझे दी थी और ये सुनते ही ऑलमोस्ट उसे थूक देता। गोइंग हान ने मुझे एक इनडिफरेंट ग्लांस दिया। उसके लिप्स हल्के से कर्व हो गए। सच में उन्हें डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं आता। उसके वर्ड्स में क्लियरली हिडन मीनिंग था। मैं समझ गया। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मन कर रहा था अपना फेस सीधा टी कप में छुपा दूं। ये वुमन बस चुप क्यों नहीं हो जाती? खाना जल्दी आ गया। पूरा टेबल मेरे फेवरेट डिशेस से भर गया था। मेरी सिस्टर ने ज्यादा सोचा भी नहीं और अज्यूम कर लिया कि मैंने ही ये सब ऑर्डर किया है। मेरी सिस्टर और गोइंग हान काम की बातें कर रही थी, तभी मेरा फोन सडनली वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन देखी। वहां एक मैसेज था किसी से जिसका निकनेम था विशियस विक्सन। सिर्फ एक ही सेंटेंस था, टुनाइट माई प्लेस और योर्स। मेरा हाथ कांप गया। मैं ऑलमोस्ट फोन गिरा देता। मैंने सामने बैठी वुमन को गुस्से से ग्लेयर किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना फ्लर्टी मैसेज भेजने की? मेरी सिस्टर ने मेरा एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया। क्या हुआ? कौन मैसेज कर रहा है? फिर से कोई रैंडम स्पैम मैसेज है क्या? मैंने जल्दी से स्क्रीन ऑफ कर दी। इंश्योरेंस ऐड है। मेरी सिस्टर ने तुरंत बोला, ब्लॉक कर दो। ऐसे मैसेजेस सबसे ज्यादा अनोइंग होते हैं, स्पेशली स्कैम वाले। इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सामने बैठी विशियस विक्सन को एक फियर्स ग्लेयर दिया और हफ किया। हाँ, इनसे सच में गार्ड रहना चाहिए। गोइंग हान ने आईब्रो रेस की, मुझे एक लेजी लेकिन मिस्चीवियस गेज से देखते हुए। उसका टोन हिडन मीनिंग से भरा हुआ था, जैसे वो क्लियरली समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और फिर भी जानबूझकर टीज कर रही हो। कुछ स्कैमर्स ना स्पेशली सीधे साधे छोटे भाइयों को बेवकूफ बनाना बहुत पसंद होता है। मेरी सिस्टर ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। शाओई, तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल सही कह रही हैं। गोइंग हान के वर्ड्स बिल्कुल गोल्ड जैसे हैं। तुम बहुत ही नाइव हो। आगे से उन सिल्वर टंग लड़कियों से दूर रहना। मैं सामने बैठी उस औरत को देख रहा था जो ऊपर से क्लासी ऑरा दिखा रही थी, लेकिन नीचे टेबल के अंदर अपने पैर की उंगलियों से मुझे टीज कर रही थी। उस मोमेंट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, सिस्टर किंग, दुनिया की सबसे बड़ी स्कैमर तो आपके बिल्कुल साइड में बैठी है, पता है। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जा रहा हूँ। गुस्सा दबाकर मैं खड़ा हुआ और तेज कदमों से बाहर निकल गया। अभी मैं हॉलवे के कॉर्नर तक ही पहुंचा था कि पीछे से डोर खुलने की आवाज आई। अगला ही सेकंड किसी ने मेरी रिस्ट जोर से पकड़ ली। मेरे पीछे से एक डेंजरस सी ऑरा और उसमें हल्की सी चाय की खुशबू मुझे घेर ली। किससे भाग रहे हो? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही गोइंग हान का किस सीधा मुझ पर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे हवा ही पतली हो गई हो। मेरी बैक ठंडी वॉल से लग गई, लेकिन मेरे आसपास उसकी गर्म सांसें थी।
ये आइस और फायर जैसा कॉन्ट्रास्ट मुझे इतना इरिटेट कर रहा था कि किसी को किक करने का मन कर रहा था। मैंने उसे ज़ोर से पुश किया। सिचुएशन का ध्यान रखो, मेरी सिस्टर अभी भी अंदर है। लेकिन ग्विंग हान बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने मेरा चिन उठा दिया। वरंट यू काफ़ी स्किल्ड अंडर द टेबल अभी? मुझे लगा तुम्हें पब्लिक में अपनी सिस्टर के सामने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसने बोला था तुम्हें इतना हैंडसी होने को? ग्विंग हान बिल्कुल डर्टी प्ले कर रही थी। उसकी रीजनिंग बोल्ड थी। उसका नी मेरे लेग्स के बीच पुश हुआ और उसका बड़ा सा हाथ मेरे फ्लेलिंग हैंड्स को ईजिली वॉल पर प्रेस कर रहा था। उसने आंखें थोड़ी नीचे की और उसकी डीप हस्की वॉइस मेरे कान के पास आई। मैं सिर्फ अपने फीट यूज़ नहीं करना चाहती, मैं कुछ और भी यूज़ करना चाहती हूँ। मेरा फेस तुरंत ब्राइट रेड हो गया। मुझे लगा मेरा पूरा बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा। तुम सेडक्टिव विक्सन, सिचुएशन कुछ भी हो, तुम्हें हॉनी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा। ग्विंग हान और पास झुकी। तुमने अभी तक आंसर नहीं दिया। आज रात हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, मैं घर पे रहना चाहता हूँ, अपनी सिस्टर के साथ। उसके साथ रहना? ग्विंग हान ने मेरा चिन फिर से उठा दिया। उसकी आंखों में एक डेंजरस सी चमक थी। लगता है तुम्हारी मेमोरी थोड़ी वीक है स्वीट हार्ट। तुम्हारी सिस्टर का चैरिटी गाला है, और वैसे भी कौन सा छोटा बच्चा था जो उस रात मुझे कस के पकड़ा लिया था, रो रहा था और मुझे वाइफ बुला रहा था? इस बार तो मेरे कान तक लाल हो गए। ये इंसान हर जगह हर वक्त इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है? अगर तुम चूज़ नहीं करोगे तो हम यहीं कर लेते हैं। ग्विंग हान की मूवमेंट धीमी हो गई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारी सिस्टर बाहर आकर एक छोटा सा शो देख ले। मुझे एक प्रॉपर टाइटल भी चाहिए। ग्विंग हान, मैं इतना गुस्सा था कि गाली देना चाहता था, लेकिन लाउड नॉइज से मेरी सिस्टर अट्रैक्ट हो सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ उसकी वेस्ट को जोर से पिंच किया। तुम्हारा प्लेस, तुम्हारा प्लेस। ऑल राइट। ग्विंग हान रुक गई। उसके लिप्स पर एक सैटिस्फाइड स्माइल थी, जैसे उसने अपना गोल अचीव कर लिया हो। गुड बॉय। उसने मेरे लिप्स के कॉर्नर पर हल्का सा किस दिया, जैसे रिवॉर्ड हो। इतना इरिटेट हो रहा था कि मैंने तुरंत हेड टर्न करके उसे गुस्से से पुश कर दिया। तभी अचानक प्राइवेट रूम का डोर खुल गया। मेरी सिस्टर की आवाज़ और फुटस्टेप्स कॉरिडोर में गूंज उठी। तुम लोग कहाँ हो? एक के बाद एक रेस्टरूम गए और इतना टाइम लगा दिया। बस अब सब खत्म। मेरी सिस्टर अभी सब देख लेगी और वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। मैं इतना डर गया कि मेरी आंखें वाइड हो गईं। मैं थोड़ा स्ट्रगल करने लगा। ग्विंग हान के लिप्स कर्ल हुए। उसकी गर्म सांस मेरे कान के पास लगी। उसका टोन बिल्कुल लेजी और कैजुअल था। स्वीट हार्ट, आज रात लेट मत होना। जैसे ही मेरी सिस्टर कॉर्नर टर्न करने वाली थी, ग्विंग हान ने मेरी हैंड्स छोड़ दिए और जल्दी से एक स्टेप पीछे ले लिया। लेकिन उसकी टॉल फिगर अभी भी मुझे अच्छी तरह शील्ड कर रही थी। मैंने तुरंत मौका देखकर अपने कपड़े और बाल ठीक किए। तभी मेरी सिस्टर की नज़र हम पर पड़ गई, बिल्कुल सही टाइम पर, जब हम दोनों कॉर्नर में खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? मैंने जल्दी से ग्विंग हान की तरफ एक नज़र डाली, फिर लिप्स पर्स करके बोला, अभी मुझे रेस्टरूम नहीं मिल रहा था तो गूस ने मुझे रास्ता दिखा दिया। ओह अच्छा। फिर मैंने जल्दी से कहा, सिस मेरा पेट भर गया है, मैं पहले कंपनी वापस जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि अगर मैं और देर सिस्टर के साथ रहा तो ये औरत और भी ज़्यादा बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, जल्दी कंपनी वापस जाओ। मेरी सिस्टर ने मेरे शोल्डर पर प्यार से थपथपाया। उसके फेस पर प्योर प्राइड था। मेरा छोटा भाई अब कितना एम्बिशियस हो गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसने एक्टिंग करते हुए आँख के कोने से एक इमेजिनरी आंसू पोंछा, फिर सीधा ग्विंग हान की तरफ मुड़कर उसकी तारीफ करने लगी। मेरी प्यारी बहन, ये सब तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग की वजह से है। अपने भाई को तुम्हारे हवाले करके मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। ग्विंग हान के लिप्स हल्के से कर्ल हुए। हम सिस्टर्स हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। फिर उसने कैजुअली ऐड किया, सिंस शाओई का पेट भर गया है, चलो हम दोनों भी कंपनी वापस चलते हैं। ठीक है, तुम दोनों जल्दी वापस जाओ। फिर मेरी सिस्टर ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, शाओई का अभी काफ़ी काम बाकी है, और चिंग हान तुम उसे सिखा रही हो, लेकिन वो अभी भी लड़का ही है, तो थोड़ा जेंटल रहना। ग्विंग हान ने बिना ज़्यादा रिएक्शन दिए जवाब दिया और कुछ ही स्टेप्स में मेरे पास आकर मेरे साथ साथ चलने लगी। पीछे मेरी सिस्टर हमारी दूर जाती हुई फिगर्स को देख रही थी और उसे यह सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दोपहर के 2 बजे गू कॉरपोरेशन का कॉन्फ्रेंस रूम। एटमॉस्फेयर इतना टेंस था जैसे हवा भी फ्रीज हो जाए। कई डिपार्टमेंट मैनेजर्स सीधे बैठकर सांस लेने तक से डर रहे थे। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर लोग के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें थी। पीपीटी स्क्रीन पर जो डेटा दिख रहा था उसमें एक बेसिक लेकिन बहुत ही फेटल एरर था। गो कॉरपोरेशन के हेड पर सीधी बैठी ग्विंग हान की ब्राउज टाइटली नेट थी। ये है तुम्हारे एक हफ्ते के काम का रिजल्ट। बैंग। उसने फाइल जोर से टेबल पर फेंकी। एक्सप्लेन। सीईओ गू। मैनेजर लू डर के मारे कांप रहा था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसे पता था कि मैं एक न्यू कमर हूं जो आज ही कनेक्शन से यहाँ आया हूं, और सीईओ को सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो सिफारिश से आते हैं। उसने जनरल मैनेजर के असिस्टेंट से सुना था कि सीईओ मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने एक गैम्बल लेने का डिसीजन किया। सीईओ गू, ये डेटा का पार्ट इंटर्न लेन ही ने चेक किया था। शायद नया होने की वजह से अनफेमिलियर था, इसलिए केयरलेस हो गया।
मैनेजर लू अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि गुहान की टेबल पर टैप करती उंगली अचानक रुक गई। ये देखकर मैनेजर लू वहीं पर चुप हो गया। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। सब लोगों की नजरें तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। कुछ लोग सिंपैथेटिक थे और कुछ लोग चुपचाप मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही मैंने अपना नाम सुना मैं भी तुरंत ऊपर देखा और मैनेजर लू को शॉक में घूरने लगा। मैं एक इंटर्न हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है। इस लेवल का प्रोजेक्ट डेटा मुझे चेक करने के लिए कैसे दिया जा सकता है? ये तो सीधा ब्लेम शिफ्ट करना है। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन और एक इंटर्न को स्केपगोट बना रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे आमंड शेप्ड आइज गुस्से से वाइड हो गए और मैं मैनेजर लू को जोर से डांटने ही वाला था, तभी गुहान की ठंडी आवाज साइलेंस को चीर गई। गू कॉर्पोरेशन तुम्हें साल का मिलियंस पे करती है सिर्फ इसलिए कि तुम 3000 पर मंथ कमाने वाले इंटर्न पर ब्लेम डाल दो। मैनेजर लू का फेस तुरंत सफेद पड़ गया। नो, ये मैं नहीं। अगर इंटर्न ने चेकिंग की और डिसीजन भी इंटर्न ने लिया तो फिर क्यों ना उसे तुम्हारी मैनेजर की पोजीशन भी दे दे। कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल चुप हो गया। अगले ही सेकंड गुहान की बर्फ जैसी ठंडी नजर सीधा मुझ पर टिक गई। और कोई और तुम पर ब्लेम डाल रहा है और तुम बस चुपचाप ले लोगे? क्या तुम्हारी सिस्टर तुम्हें नॉर्मली ऐसे ही सिखाती है? मैं तो ऑलमोस्ट वहीं तुरंत खड़ा होकर जंप कर जाता। अरे मुझे अभी जवाब देने का चांस ही कहाँ मिला था? तुम खुद ही पहले बोल पड़ी और अब उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रही हो। अगर मैनेजर लू बोल रहा है कि तुमने डेटा चेक किया था। गुहान सीधी खड़ी हो गई, एक हाथ पॉकेट में डालते हुए। तो फिर प्लान लेकर मेरे ऑफिस में आओ, मैं खुद डायरेक्टली चेक करूंगी। मैंने तुरंत प्लान उठा लिया। मेरे फेस पर एक ऐसी स्माइल थी जो असल में स्माइल बिल्कुल नहीं थी। जी सीईओ, मैं अभी आपके साथ आके इसे स्लोली चेक करता हूँ। ये बोलकर मैं लेदर शूज की क्लिक क्लैक आवाज के साथ बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद सीईओ ऑफिस। 5 मिनट बाद गुहान ने सीईओ ऑफिस का डोर पुश करके खोला और अंदर आई। उसके आसपास का मर्डरस ऑरा अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने वही इंसान देखा जो अभी कॉन्फ्रेंस रूम में पंचिंग बैग जैसा लग रहा था। अब उसकी बॉस की चेयर पर बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हुआ था, आराम से स्पिन कर रहा था जैसे कोई लेजी कैट। मेरे हाथ में उसका फेवरेट फाउंटेन पेन था जिससे मैं खेल रहा था। कभी कभी उसका कैप फ्लिक कर रहा था। पेन का ब्लैक बॉडी मेरी उंगलियों को और भी फेयर दिखाने लगा था। आवाज सुनते ही मैंने चेयर घुमाना बंद किया और एक लेजी सी नजर उसकी तरफ डाली, बिल्कुल उस कैट किंग की तरह जिसने अपना टेरिटरी चेंज कर लिया हो। अब गुस्सा खत्म हो गया क्या? गुहान ने कुछ नहीं बोला। वो सीधी आई और दोनों हाथ चेयर के आर्मरेस्ट्स पर रख दिए। मुझे चेयर और अपने चेस्ट के बीच ट्रैप कर लिया। उसकी डीप ब्लैक आइज सीधा मेरी आंखों में लॉक हो गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी टाई को हुक किया और हल्का सा नीचे खींच दिया। अब क्या हुआ? सीईओ अभी भी मुझे लेसन सिखाना चाहती है? औरत हल्की सी हंसी। उसकी फिंगर टिप्स ने मेरे चीक को लाइटली पिंच किया। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में तुम मुझे अपने दिमाग में गाली दे रहे थे ना? मैं कैसे हिम्मत करता? मैंने आंखें झपकी। मैं तो सिर्फ एक इंटर्न हूं जो 3000 महीने कमाता है। मैं कैसे इतनी हाई एंड माइटी सीईओ को कर्स कर सकता हूं? मेरी टाई खींचने की वजह से वो थोड़ा झुकी और उसकी नोज मेरी नोज से टच कर गई। तुम सिर्फ गाली ही नहीं देते, तुम तो अपने डायरेक्ट सुपीरियर को सेड्यूस भी करते हो। वो इसलिए क्योंकि सीईओ मुझ पर हो रहा अनजस्टिस देख नहीं पाई और स्पेशली मेरी साइड ले ली। मैंने थोड़ा सा हेड ऊपर किया और उसके चिन पर एक हल्की सी किस दे दी। मैं तो एक इंटर्न हूं, ऑब्वियसली मुझे अपने सुपीरियर को अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। गुहान का एक्सप्रेशन सडनली डार्क हो गया। बस इतना ही। उसका बड़ा हाथ मेरे नेक के बैक पर आ गया। उसकी आवाज और हैवी हो गई। अभी मीटिंग रूम में जब मैंने उस लू सरनेम वाले आदमी को तुम्हारी तरफ उंगली उठाते देखा, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? डिस्टेंस इतनी क्लोज थी कि मेरी सांसें उसकी खुशबू से भर गईं। मेरा हार्ट जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सोच रही थी तुम? मैं उसका हाथ काट देना चाहती थी। औरत ने मेरा चिन ऊपर उठाया। उसकी डार्क आइज में जलती हुई आग क्लियरली दिख रही थी। तुम मेरे हो। उन लोगों को हिम्मत किसने दी तुम्हें बुली करने की? जैसे ही उसने ये बोला, उसके लिप्स जोर से मेरे लिप्स पर आ गए। मेरी सांस एक सेकंड के लिए रुक सी गई, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वीक नहीं पड़ूंगा। मेरे क्लॉज निकल आए। मैंने उसकी वेस्ट को जोर से पिंच किया। उसका किस अचानक रुक गया और मैंने तुरंत मौका लेकर गहरी सांस ली और उसे जोर से पुश कर दिया। वैसे भी असली में तो सिर्फ तुम ही मुझे बुली करती हो। औरत की आंखों में डिजायर फ्लैश हुआ, जैसे वो फिर से किस करना चाहती हो। मैं तो बस तुम्हें ही बुली करना चाहती हूँ, इतना कि तुम रो पड़ो। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उसका माउथ टाइटली ब्लॉक कर दिया। उसके गर्म लिप्स मेरी पाम से टच हुए, इतने गर्म कि मेरा दिल हल्का सा काम गया। अगले ही सेकंड मैंने उसे जोर से पुश किया और चेयर से जंप करके खड़ा हो गया। तो प्लीज वर्क आवर्स में थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। ये बोलकर मैंने प्रपोजल पकड़ा और भागने के लिए रेडी हो गया। लेकिन तभी पीछे से उस औरत की मॉकिंग वॉइस सुनाई दी। क्या तुम अब डेटा चेक नहीं करोगे? मेरे स्टेप्स वहीं रुक गए। मैंने प्रपोजल को जोर से पकड़ लिया, फिर हेड घुमाकर उसकी तरफ देखा, चीक्स फुलाकर उससे घूरने लगा। मैं सिर्फ एक इंटर्न हूं जो 3000 युआन कमाता हूं, ये मेरा काम नहीं है चेक करना। लेकिन गुइंग हान बस आराम से हंसी। हाँ, तुम्हारी सैलरी तो 3000 युआन है, लेकिन गुइंग कॉर्पोरेशन की जो इंचार्ज है उसकी सैलरी क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है?
डार्लिंग, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम अभी जाकर मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं। मैं तुरंत स्टोन की तरफ फ्रीज हो गया। ये टॉपिक शादी तक कैसे पहुंच गया? अपनी सिस्टर से अपना रिलेशनशिप छुपाना ही ऑलरेडी काफी थ्रिलिंग था, और अब ये अपनी ही बेस्ट फ्रेंड मेरी सिस्टर से छुपाकर मुझसे शादी करना चाहती है। क्या इस औरत को मरने का शौक है क्या? जैसे उसने मेरे दिमाग की बात पढ़ ली हो। गोइंग हान हल्की सी हंसी और तुरंत टॉपिक वापस काम पर ले आई। सिंस उस ल्यू सरनेम वाले ने ब्लेम तुम पर डाला है तो ये प्रोजेक्ट नेचुरली अब तुम्हारा हो गया। उसने टेबल पर उंगली से टैप किया। यहाँ आओ। मैंने प्रपोजल को और टाइट हक कर लिया। फेस पर थका हुआ एक्सप्रेशन था। अभी मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगी। गोइंग हान ने मेरी वुल्फ जैसी वेरी गेज लिखी और फिर से हंसी। वैसे भी पूरी रात अभी बाकी है ना? मुझे लगा मेरा स्कैल्प फटने वाला है। इस पागल औरत के दिमाग में डर्टी थॉट्स के अलावा कुछ और होता भी है क्या? जैसे ही 6 बजा मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी कर ली। मैं उसके साथ घर नहीं जाना चाहता था, वरना कल काम करने की ताकत ही नहीं बचेगी। तभी मैंने गोइंग हान की एब्सेंस का फायदा उठाया और चुपके से कंपनी से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं कैब बुलाने वाला था, मेरा फोन अचानक जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। वीचैट पर एक मैसेज पॉप हुआ। रन करने की कोशिश कर रहे हो डार्लिंग? मेरा हाथ कांप गया। फोन लगभग हाथ से गिर ही जाता। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। क्या इस औरत के पास क्लेयरवॉयंस है क्या? मैंने दांत भींचकर स्टबर्नली रिप्लाई किया। मेरी सिस्टर ने मुझे डिनर के लिए घर बुलाया है। दूसरी तरफ से तुरंत मैसेज आया। ठीक है, तो मैं एक बॉटल वाइन लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी और लिन जुआन से थोड़ी बात भी कर लूंगी। मेरी प्यूकल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो गई। डैम वुमन। मैंने गहरी सांस ली और गुस्से में स्क्रीन पर टैप किया। सीधे यहाँ आओ और मुझे पिक करो। दूसरी तरफ से सिर्फ 2 वर्ड्स आए, एज यू कमांड। अब कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे मजबूरी में कंपनी बिल्डिंग के कॉर्नर पर जाना पड़ा। मैंने अपने बैग से मास्क और कैप निकाली और बिल्कुल थीफ की तरह खुद को कवर कर लिया। 15 मिनट बाद एक टॉप लेवल लग्जरी कार बिल्कुल साइलेंटली मेरे सामने आकर रुक गई। मैं तुरंत कार में घुस गया, पूरी कोशिश करता हुआ कि किसी की नजर मुझ पर ना पड़े। ड्राइवर सीट पर गोइंग हान बैठी थी, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर। उसने साइडवेज मेरी फुली डिस्गाइज्ड लुक को देखा और उसके फेस पर एक स्लाई स्माइल आ गई। डार्लिंग, क्या मैं इतनी शेमफुल हूं कि तुम मेरे साथ दिखना नहीं चाहते? शेमफुल तो तुम हो। मैंने मास्क नीचे खींचकर जल्दी जल्दी बोला, ड्राइव करो, जल्दी ड्राइव करो। लेकिन गोइंग हान ने सिर्फ आईब्रो रेज की। उसकी स्माइल और टीजिंग हो गई। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी में हो डार्लिंग। मैं तुरंत ब्रिसल हो गया। मेरी आंखें बड़ी हो गई। कौन जल्दी में है? हम सीक्रेट अफेयर में हैं, समझी? मेरा इरिटेटेड लुक देखकर गोइंग हान की गेज थोड़ी डीप हो गई। तब जाकर उसने इंजन स्टार्ट किया। 40 मिनट बाद कार इंपीरियल कैपिटल के सबसे लग्जरियस विला डिस्ट्रिक्ट में जाकर रुक गई। मैं कार से उतरा और फेमिलियर तरीके से हाउस के अंदर गया। शू कैबिनेट से अपनी स्लीपर्स निकाली और लिविंग रूम में एंटर किया। जैसे ही मैंने अपना बैग सोफा पर फेंका और मुड़ने लगा, एक गर्म बॉडी अचानक मेरे अगेंस्ट प्रेस हो गई। मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे स्टेप लिया, लेकिन मेरे नीज सोफा से टकरा गए। मेरा पूरा बॉडी सीधे सिटिंग पोजीशन में गिर गया। अगले ही सेकंड वो औरत मेरे ऊपर लूम कर रही थी, मुझे सोफा और अपने बीच ट्रैप करते हुए। उसकी लो वॉइस मेरे कान के पास गूंजी, डार्लिंग। तब उस औरत की लंबी स्लेंडर फिंगर्स धीरे धीरे मेरी शर्ट कॉलर का पहला बटन खोलने लगी। उसकी फिंगर टिप्स हल्की सी मेरी कॉलर बोन को ब्रश कर गई। क्या तुम्हारी सिस्टर ने मुझे नहीं बोला था कि तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाऊं? इस तरह का लेसन कपड़े उतार कर ही आसान होता है। आखिरी के कुछ वर्ड्स उसने इतनी हल्की सांस के साथ बोले जैसे कोई फेदर मेरे कान को टच कर रहा हो। मेरी सांस अटक गई और मेरा फेस तुरंत लाल हो गया। मैंने तुरंत गुइंग चूंग की रेस्टलेस हाथ पकड़ लिया। तुमने ही तो बोला था कि हम डिनर करने वाले हैं। तुमने ही कहा था जो भी डार्लिंग। गुइंग चान ने अपना हाथ घुमाकर मेरी फिंगर्स को हुक कर लिया। उसकी गर्म सांसें सीधे मेरे ऊपर गिर रही थी। और जब जो भी है तो मैंने डिसाइड किया है कि पहले तुम्हें खाऊंगी, डिनर बाद में करेंगे। मेरे कान तुरंत ब्राइट रेड हो गए। गोइंग हान, तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कुछ होता भी है क्या? ऑफ कोर्स होता है। गोइंग हान ने एक आर्म मेरे वेस्ट के अराउंड रैप कर लिया। उसके पतले लिप्स मेरे कान के पास प्रेस हुए। उसकी वॉइस डीप और हस्की थी। मैं ये भी सोच रही हूँ कि अपने इस छोटे वाइल्ड वुल्फ को कैसे टेम करूँ। जैसे ही उसने ये बोला, दुनिया घूमती हुई सी लगी और अगले ही सेकंड मुझे सॉफ्ट सोफा पर पुश कर दिया गया। उसका किस एक तूफान की तरह नीचे आया। मेरी सारी सांसें जैसे चुरा लीं। आज रात मुझे सच में समझ आया लैंड का टाइगर के डेन में एंटर करना क्या होता है। लिविंग रूम से सोफा तक, सोफा से फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक और फिर बेडरूम तक। मैं इतना थक गया था कि उंगली तक उठाना मुश्किल हो रहा था। मेरी आवाज़ बिल्कुल भारी हो गई थी। मैं हाफ स्लीप में मम्बल कर रहा था, नो, मुझे घर जाना है। अगर मेरी सिस्टर को पता चल गया कि मैं घर नहीं आया तो हम दोनों की खैर नहीं। लेकिन गोइंग हान ने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा और जेंटली मेरे लिप्स को किस किया। इट्स फाइन, तुम्हारी सिस्टर आज रात घर नहीं आने वाली। मैं तुरंत हेल्पलेस फील करने लगा। फिर वही ट्रिक, हर बार ये मेरी सिस्टर को घर ना आने देने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करती है। ये औरत बहुत ही कनिंग है। लेकिन मैं इतना थक गया था कि कुछ ही देर में उसकी बाहों में सो गया। तभी बेड साइड टेबल पर रखा मेरा फोन अचानक लाइट अप हो गया। गोइंग हान ने बस एक नज़र डाली, लेकिन उसकी गेज अचानक फ्रीज हो गई। स्क्रीन पर एक अनरेड मैसेज था, सेंडर
डैड, मैसेज लिखा था, श्याऊ कल रात वाली ब्लाइंड डेट मत भूलना। शिन फैमिली की लड़की अभी अब्रॉड से वापस आई है, उसकी क्वालिफिकेशंस बुरी नहीं है। हमेशा अपनी सिस्टर की बात मत सुनो, कम से कम कर्टेसी के लिए एक बार मिल तो लो। ब्लाइंड डेट? गोइंग हान की आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो स्क्रीन को स्टेयर करती रहीं जब तक वो धीरे धीरे डिम नहीं हो गई। फिर उसने नीचे देखा, अपनी बाहों में सोए हुए उस बेखबर लिटिल वुल्फ को। उसकी फिंगर्स ने धीरे से यंग मैन के नेक के बैक की सॉफ्ट स्किन को कैरेस किया। ब्लाइंड डेट? अंधेरे में उसकी डीप हस्की वॉइस और भी ज्यादा स्कैरी लग रही थी। लगता है आज रात मैंने काफी मेहनत नहीं की। अगली सुबह जब मैं उठा, मेरा पूरा बॉडी दर्द से भरा हुआ था। मैं ब्लैंकली सीलिंग को स्टेयर करता रहा। फिर रियलाइज हुआ कि ये गोइंग हान का हाउस है। एक्साइटिंग तो था, लेकिन सच में बहुत एग्जॉस्टिंग भी। तुम उठ गए? वो एक ट्रे में फूड लेकर अंदर आई। अब उसके फेस पर यूजुअल शार्प ऑरा नहीं था, बल्कि घर पर होने वाली एक लेजी और सिडक्टिव चार्म थी। मेरे दिमाग में एक अजीब थॉट फ्लैश हुआ, अगर ये एप्रन पहने हो और नीचे कुछ ना हो, क्या हुआ? कल रात मैंने तुम्हें इनफ फीड नहीं किया क्या? गोइंग हान ने मेरा ब्लैंक लुक देखा और मेरे पास बेड पर बैठ गई। उसकी डीप आईज मुझे देख रही थीं। मैं डर के मारे खुद को टाइटली हग कर लिया और उसे थकी हुई नजर से घूरा। बस करो और नहीं, वरना सच में टूट जाऊंगा। डार्लिंग, मैं इतनी भी एनिमल नहीं हूँ। गोइंग हान हल्की सी हंसी। मैं अपनी फ्यूचर हैप्पी लाइफ खोना नहीं चाहती। मेरा फेस तुरंत लाल हो गया। चुप करो, जाओ वॉश करो और ब्रेकफास्ट करो। गोइंग हान ने मेरे बालों को हल्की सी स्ट्रोक किया। आज छुट्टी लेना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं, आज मेरा सिर्फ दूसरा दिन था काम का। अगर मैं आज ही लीव ले लेता तो लोग सच में मुझे रिच किड समझते जो सिफारिश से अंदर आया है। औरत हल्की सी हंसी। उसकी उंगली मेरे नोज के टिप को लाइटली ब्रश कर गई। लगता है तुम में अभी भी काफी एनर्जी बाकी है। उसकी बात में एक डेंजरस हिंट था और मैं तुरंत कॉशियस हो गया। लेकिन गोइंग हान ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और थोड़ा पीछे हट गई। सच में आज मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। मैंने आंखें थोड़ी सी नैरो की। हमेशा लगता था कि उसकी आंखों में कोई ना कोई हिडन डेंजर जरूर होता है। मैं जल्दी से बेड से उतरा और अपने दर्द करते बॉडी को सपोर्ट करते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। ब्रेकफास्ट के बाद जब मैंने फ्लोर पर फैले हुए फटे कपड़ों को देखा तो मेरा फेस तुरंत डार्क हो गया। गोइंग हान, मैंने नीचे पड़े टैटर्ड कपड़ों की तरफ फिंगर पॉइंट किया। मैंने तुम्हें बोला था ना, उन्हें मत फाड़ना। आज मैं क्या पहनूंगा? ये पागल औरत पता नहीं कहाँ से इतने अजीब शौक लाती है। मुझे लगा था दिन में जो बोल रही थी वो सिर्फ टीज कर रही है, लेकिन रात में उसने सच में कपड़े फाड़ दिए। अब मेरे सारे कपड़े फट चुके थे, बिल्कुल पहनने लायक नहीं बचे। ये सूट मेरी सिस्टर ने स्पेशली मेरे लिए चूज किया था। तब तक गोइंग हान ऑलरेडी एक ब्लैक ड्रेस पहन चुकी थी। नोबल और एलिगेंट लग रही थी, बिल्कुल इंसान के रूप में छुपा हुआ बीस्ट। मेरी कंप्लेंट सुनकर उसने बस हल्की सी नजर उठाई। उसके रेड लिप्स थोड़े से कर्ल हुए। फिर उसने हल्का सा चिन ऊपर किया, जैसे मुझे सोफा की तरफ देखने को बोला हो। सोफा पर लग्जरी ब्रांड के शॉपिंग बैग्स का एक बड़ा पाइल पड़ा हुआ था। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं और मैं सीधा वहां जाकर उन्हें रमिज करने लगा। अंदर एक कंप्लीट सेट था, हेड से टो तक। सब कुछ गोइंग हान ने पर्सनली स्टाइल किया था। गोइंग हान के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई। ट्राई करने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे साइज का है। तुम्हारे ज्यादातर कपड़े मैंने ही खरीदे हैं, गलत कैसे हो सकता है? मैंने कपड़ों को हक किया। मेरे कान थोड़े गर्म हो रहे थे, लेकिन माउथ फिर भी कंप्लेन कर रहा था। इतने फ्लैशी कपड़े क्यों चूज किए तुमने? मैंने ऑफिस में कैसे पहनूंगा? किसने बोला इंटर्न्स को बोरिंग कपड़े ही पहनने पड़ते हैं? गोइंग हान सोफा के अगेंस्ट लेजिली लीन कर गई, थोड़ा चिन ऊपर उठाते हुए। जाओ चेंज करो। वैसे भी ये आउटफिट आज रात के लिए ही है। आज रात? मेरा फेस डाउट से भर गया। मुझे लग रहा था उसकी बात में कोई हिडन मीनिंग है। समझ नहीं आया तो मैंने बस कपड़े उठाए और बेडरूम की तरफ चला गया। जब मैं वापस बाहर आया, मैंने एक सिंपल व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। फ्रेश और काफी हैंडसम लग रहा था। गोइंग हान की आंखें तुरंत डार्क हो गईं। वो सीधी खड़ी हो गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो। मैं अपना हाथ वापस खींचना चाहता था, लेकिन उसने अपनी फिंगर्स मेरी फिंगर्स के साथ इंटरलेस कर दी। हमारे 10 फिंगर्स टाइटली इंटरट्वाइंड हो गए। डोंट वरी, यहाँ कोई और नहीं है। कंपनी पहुंचते ही तुम पहले अंदर चले जाना। उसने इतनी डिटेल तक सोच ली थी, इसलिए मैंने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। लेकिन आज गोइंग हान अजीब तरीके से वेल बिहेव थी। कल की तरह हर वक्त पंगा ढूंढने वाली नहीं। आज वो चुपचाप बैठी रही। कभी कभी मेरी तरफ देखती, लेकिन उसकी नज़र बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी। पहले जैसी मुझे निगल जाने वाली भूख नहीं, बल्कि एक अजीब सी अनसेड वियर्डनेस और डेंजर था उसमें। और ये अजीब सा माहौल पूरे दिन के एंड तक बना रहा। जैसे ही मैंने अपना सामान पैक किया, मैंने देखा गोइंग हान मेरी तरफ आ रही है। मैं तुरंत गार्ड पर आ गया। नो वे, आज मुझे घर जाना ही है। मेरी सिस्टर घर पर है। लेकिन वो औरत अचानक झुककर मेरे कान के पास धीरे से हंसी। डार्लिंग, क्या तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसकी वो हंसी सुनकर शरीर में झंझनाहट सी हो गई। मेरे हाथ तुरंत टाइट हो गए। मैं लगभग कांप गया। कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ? ये वार्निंग है, समझी? वो फिर से धीरे से हंसी। उसकी गहरी अंधेरी आंखें सीधा मुझे देख रही थीं, जैसे उन पर हल्की सी धुंध छाई हो। डेंजरस भी
और कैप्टिवेटिंग भी। मैं तुरंत अपना बैग उठाया और धीरे धीरे उसकी ब्रीदिंग रेंज से बाहर निकलने लगा। वर्क खत्म सीओ, गुड बाय। ये कहकर मैं तुरंत मुड़ गया और जल्दी जल्दी निकल गया। मेरी घबराहट भरी पीछे हटने वाली चाल को देखकर उस औरत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसके पतले होठ हल्का सा हिले, जैसे बिना आवाज के कुछ कह रही हो। सी यू टुनाइट डार्लिंग। मैं कंपनी से भागकर बाहर निकला और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था वो पागल औरत मेरा पीछा नहीं कर रही थी, ना ही उसने मैसेज करके डिस्टर्ब किया। मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग और स्ट्रांग होती जा रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी समझ में वो औरत एक बार टेस्ट ले लेती है तो भूखे भेड़िए की तरह चिपक जाती है, मौका मिलते ही मुझे पकड़ लेगी। आज जरूर कुछ गलत है। तभी पीछे से अचानक एक कार हॉर्न जोर से बजा। मेरा तनाव भरा दिल तुरंत हल्का हो गया। मुझे पता था वो औरत मुझे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। मेरे होठों के कोने हल्का सा उठ गए और मैं कॉन्फिडेंस से मुड़ गया। गू। मैं नाम पूरा भी नहीं बोल पाया था कि मैं वहीं स्टन हो गया। मेरे सामने एक फ्लैशी ग्रीन स्पोर्ट्स कार रुक गई और अंदर से जो सर बाहर निकला वो मेरी अपनी सिस्टर थी, शाओई। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनना नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से कार का डोर खोला और अंदर बैठ गया। सिस, तुम यहाँ क्यों आई हो? लिनुआन की आंखें बड़ी हो गईं। शाओई, तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा क्या? मैंने फोन निकाला, तब जाकर देखा कि 1 घंटे पहले उसने मैसेज किया था कि वो मुझे पिक करने आएगी। उस वक्त मैं गोइंग हान के लिए कॉफी बना रहा था, इसलिए मैसेज बिल्कुल मिस हो गया। मैंने सर घुमाया और तब नोटिस किया कि आज मेरी सिस्टर ने रेड टर्टल नेक स्वेटर पहना हुआ था और उसके बाल बहुत केयरफुली स्टाइल किए हुए थे। सिस, तुम इतनी रेडी शेडी हो, क्या ब्लाइंड डेट पे जा रही हो? मैं तारीफ रोक नहीं पाया। सच बोलो सिस, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में? लिनुआन खुश होकर सीधी बैठ गई। आज देखना मैं उसको क्रश न कर दूं। मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। कौन सा को? तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रही क्या? तब लिनुआन को रियलाइज हुआ कि मुझे आज रात के प्लान का बिल्कुल आइडिया नहीं है, और ये बात उसके लिए अच्छी थी। इसका मतलब मैं इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसने एक्सेलरेटर दबाया और उसका चेहरा फाइटिंग स्पिरिट से चमक रहा था। आज ब्लाइंड डेट तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं लगभग सीट से उछल गया। व्हाट? ब्लाइंड डेट? मुझे क्यों नहीं पता? जाकर अपने रॉयल फादर से पूछना। लिनुआन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो पेरेंट्स की आवाज इमिटेट करते हुए बोलने लगी। लड़की फॉरेन से पढ़कर आई है, यंग और टैलेंटेड है, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। ये बोलकर उसने जोर से स्नॉट किया। क्या बकवास है ये? हिम्मत कैसे हुई किसी की मेरे भाई को हाथ लगाने की? तब मुझे याद आया, आधे महीने पहले डैड ने सच में इसका जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त मैं गोइंग हान के घर से अभी अभी वापस आया था। इतना थक गया था कि बस सोना चाहता था, इसलिए मैंने कैजुअली हाँ बोल दिया था, सिर्फ बात खत्म करने के लिए। और उसके बाद मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया। मैं जल्दी जल्दी अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और भाई जैसी स्क्रीन पे नजर गई, बूम, वही मैसेज दिखा जो डैड ने कल रात भेजा था। कल ब्लाइंड डेट पे जाना। एक सेकंड, कल रात? मतलब गोइंग हान ने देख लिया होगा क्या? नहीं भाई, नो वे। उसकी पर्सनालिटी जानता हूं मैं। अगर उसने सच में देख लिया होता ना, तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। सीधा बेड पे पिंड होता। एनर्जी जीरो, पूरा सिस्टम हैंग। लेकिन जैसे ही मैंने आज उसकी अजीब हरकतें याद की, मेरी हवा टाइट हो गई। कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी लिनुआन को लगा मैं ब्लाइंड डेट से बचने के लिए नौटंकी कर रहा हूँ। वो आराम से अपने बाल पीछे करती है और एक ठंडा सा कॉन्फिडेंट स्माइल देती है, फुल भौकाल। शाओई, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं किसी भी 2 कौड़ी के इंसान को तेरे पास आधा कदम भी नहीं आने दूंगी। आज देखना, अपनी पर्सनल चार्म से उसको ऐसा क्रश करूंगी ना, सीधा गेम बच जाएगा। मैं बस अंदर से हाँ हाँ ठीक है बहन, थोड़ा कम बवाल कर ले। मैं धीरे से बोला, डैड ने बोला है ज्यादा रूड मत होना। लिनुआन, है रिलैक्स, बस इतना करूंगी कि वो खुद ही ग्रेसफुली भाग जाए, समझा? ग्रेसफुली मतलब इंसल्ट करके भगाना। नाइस, प्योर देसी स्ट्रैटेजी। लोकेशन भाई, टॉप फ्रेंच रेस्टोरेंट इंपीरियल कैपिटल, फुल अमीर लोगों का अड्डा, जहां छपरी लोग एंट्री लेके भी ऑकवर्ड फील करें। मैं कार से उतर के अपने कपड़े एडजस्ट करता हूँ। लिनुआन मुझे हेड टू टो स्कैन करती है, जैसे कोई प्रोडक्ट चेक कर रही हो अमेजॉन पे। आउटफिट ठीक है, ज्यादा नल्ला नहीं लग रहा। सुन शाओई, याद रख, कम बोलना, बिल्कुल स्माइल नहीं, और एक भी फ्रेंडली एक्सप्रेशन दिया ना तो गेम ओवर। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे सेकंड जनरेशन रिच किड्स, सब के सब छपरी लोग, कोई काम के नहीं। मैं बस जी मैडम। लिनुआन मेरे हाथ पे थपकी देती है और एक विकेट स्माइल देती है, फुल विलन एंट्री वाइब्स। और हाँ, मैंने एक फाइनल मूव भी रेडी रखा है। किंग हान, इधर आओ। अगले ही सेकंड एक लंबी स्लिम फिगर हमारी तरफ चल के आती है। ब्लैक ड्रेस, पूरा सिडक्टिव प्लस पावरफुल ऑरा। मतलब भाई एंट्री ही इतनी खतरनाक कि बैकग्राउंड में बीजीएम चलना चाहिए। गोइंग हान, मैं लिटरली जम गया। सिस्टम फिर से हैंग।
ये क्या बवाल है भाई, इतनी खूबसूरत क्यों है ये लड़की? लिनवान तुरंत उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। फुल बेस्टी मोड। चांगहान, आज तू ही मेरा वेपन है। गारंटी है आज हम दोनों सबसे खूबसूरत गर्ल्स होंगी यहाँ। वो जो फॉरेन रिटर्न वाली लड़की है ना, उसका पूरा रायता फैला देंगे हम। अगर सिर्फ लुक्स पे आई है ना, तो सीधा उसको डील करना, समझी? और सबको पता चल जाना चाहिए, मेरा भाई कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई भी कैट डॉग आके टच नहीं कर सकता। गोइंग हान की गहरी डार्क आंखें सीधा मुझे देख रही थी। उसके लिप्स पे हल्का सा स्माइल, पर समझ नहीं आ रहा क्यूट है या डेंजरस। ऑफ कोर्स मैं पूरी कोशिश करूंगी हेल्प करने की। बस ये लास्ट लाइन सुनते ही मेरा दिल धक धक धक, और उस मोमेंट पे सब क्लियर हो गया। ये सब उसे पहले से पता था। गोइंग हान को ब्लाइंड डेट के बारे में ऑलरेडी पता था, और वो जानबूझ के यहाँ वेट कर रही थी। भाई अब तो पक्का आज कुछ न कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। भाई अब तो सच ऑफिशियली लीक हो चुका था। उसे पता चल गया था कि मैंने उसे छुपा के किसी और लड़की के साथ ब्लाइंड डेट सेट की थी। बस ये सोचते ही मेरी बैक और नीज ऑलरेडी दर्द करने लगे, जैसे फ्यूचर का पनिशमेंट बॉडी को पहले ही फील हो रहा हो। पूरा सिस्टम हैंग। और फिर क्या, जो सिंपल सा ब्लाइंड डेट होना चाहिए था, वो सीधा कन्वर्ट हो गया एक अजीब 4 लोगों की मीटिंग में। मैं प्राइवेट रूम में घुसा और सामने जो लड़की थी शेन युआ, उसने मेरे दोनों साइड के डोर गार्ड्स को देखा। उसका स्माइल तुरंत स्टिफ हो गया, फुल हवा टाइट। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे फेस पे आई, उसने अपना गुस्सा दबा लिया। मिस्टर लिन, प्लीज हैव अ सीट। वो खड़ी हुई फुल क्लासी स्टाइल में, मेरे लिए चेयर पुल करने वाली थी, लेकिन भाई उससे पहले ही एक हाथ आगे बढ़ गया। गोइंग हान लंबी स्लिम, बिना कुछ बोले डायरेक्टली चेयर पुल कर दी मेरे लिए। ऐसा फील जैसे कोई क्वीन अपना टेरिटरी क्लेम कर रही हो। मैं सीधा बैठ गया बिना सोचे समझे, और तुरंत बाद गोइंग हान मेरे साइड में बैठ गई। उसका कोल्ड रॉयल ऑरा, फुल भौकाल, सीधा अनाउंसमेंट, ये बंदा मेरा जोन है। शेन युआ स्टन्ड, हाथ वापस खींच लिया और मुझे देखने लगी। उसने हल्का सा स्माइल दिया, लेकिन उसकी आंखों में फिल्टर बिल्कुल नहीं था। मिस्टर लिन, आप फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हो। भाई उसकी नजर सीधा सोल तक स्कैन कर रही थी। मुझे फुल ऑकवर्ड फील हो रहा था। मैं बस हल्का सा स्माइल देके बोला, यू फ्लैटर मी मिस शेन। ये शेन युआ, हेड टू टो डिजाइनर ब्रांड्स। मेकअप इतना हैवी कि लग रहा था फिल्टर ओवरलोड हो गया। मेकअप भी इतना ग्रीसी जैसे बटर लगा के आई हो। इतना फॉर्मल मत हो, मुझे शेन युआ बुलाओ। लिनवान बीच में घुस गई हाफ स्माइल के साथ। मिस शेन, पहली बार मिल रहे हैं, थोड़ा पोलाइट रहना बेटर है। बस उसका स्माइल फिर से स्टिफ। गेम धीरे धीरे बज रहा था, इंटेरोगेशन मोड ऑन। उसके बाद लिनवान ने स्टार्ट किया फुल सीआईडी इंटेरोगेशन, एक के बाद एक सवाल नॉन स्टॉप। ऐसा लग रहा था इंटरव्यू नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा हो। शेन युआ का फेस धीरे धीरे अगली होता जा रहा था। हवा टाइट प्लस पेशेंस जीरो। और सबसे बड़ा बवाल क्या था, हर बार जब वो आंसर देती, मेरे साइड में बैठी गोइंग हान उसको एक मॉकिंग लुक देती, जैसे कह रही हो, जो तू अपनी लाइफ का अचीवमेंट समझ रही है, वो मेरे लिए 2 कौड़ी का है। भाई उसका कॉन्फिडेंस लिटरली डिसॉल्व हो रहा था। फाइनली शेन युआ से बर्दाश्त नहीं हुआ। सिस्टर लिन, ये लेडी कौन है? लिनवान सीधा चेस्ट आउट करके बोली, ये मेरी बेस्ट सिस्टर है, गोइंग हान। इसकी नजर इतनी शार्प है ना, कोई भी डीमन या मॉन्स्टर इससे बच नहीं सकता। मैं इसे स्पेशली लेके आई हूँ मेरे भाई के लिए चेक करने के लिए। कोई प्रॉब्लम है? शेन युआ के लिप्स ट्विच, फोर्स स्माइल ऑन। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो फुल है बहन, बस बोल नहीं पा रही। ये वेटिंग नहीं था भाई, ये तो सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन लाइव टेलीकास्ट था। और ऊपर से लिनवान ने बिना शर्म के गोइंग हान से पूछ लिया, चिन्हान, क्या लगता है तुझे इस मिस शेन के बारे में? गोइंग हान ने धीरे से आईलिड्स उठाई, एक ठंडी नजर डाली। सिल्क स्कार्फ ज्यादा फ्लैशी है, पर्सनालिटी थोड़ी फ्रिवलस लग रही है, पॉस्चर स्ट्रेट नहीं है, आईज इधर उधर भटक रही हैं, बैक भी शायद वीक है। बूम! शेन युआ का फेस फ्रीज, सिस्टम हैंग। तुरंत अपनी बैक सीधी कर ली। मिस गू, आप काफी ह्यूमरस हो। ये स्कार्फ इस साल का लेटेस्ट मॉडल है। गोइंग हान बिना एक्सप्रेशन चेंज किए, न्यू मॉडल होने का मतलब ये नहीं कि सूट करे। उसकी लंबी फिंगर्स टेबल पे टैप कर रही थी। ऑरा और भी खतरनाक हो गया। एज अ मैनेजर, एस्थेटिक टेस्ट डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट करता है। लगता है मिस शेन को अभी और ट्रेनिंग चाहिए। एक ही लाइन में पूरी वैल्यू 0। फुल गेम बच गया। और लिनवान क्या कर रही थी? साइड में छोटा नोटबुक निकाल के नोट्स ले रही थी भाई। हाँ, बिल्कुल सही, किंग हान बिल्कुल करेक्ट है। मिस शेन,
आपको सीरियसली ध्यान देना चाहिए। सीन का हाल, शेन युवा ऑकवर्ड स्टैचू, गोइंग हान कोल्ड क्वीन, लिन वान सैवेज कमेंटेटर, और मैं बस बीच में बैठा एक बेचारा ढक्कन जिसका ब्लाइंड डेट पूरा रोस्ट शो बन गया। सारी उम्र में जोकर। शेन युवा का फेस पूरा पेल, मतलब फुल हवा टाइट, और बेचारी सोच के आई थी रोमांटिक ब्लाइंड डेट होगी। यहाँ तो उसका जॉब इंटरव्यू प्लस वाइवा प्लस रोस्ट शो चल रहा है। और सच बोलूं, अगर मैं इतना डेलिकेट प्लस हैंडसम पीस ना होता ना, तो वो कब का टेबल पलट के बोलती, मैं निकल रही हूँ, तुम सब चपरी लोग एंजॉय करो। इतना सीधा साधा इनोसेंट लड़का, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। हाँ, नेटफ्लिक्स का संस्कारी हीरो बना दिया मुझे। तभी फाइनली खाना आ गया। सबको लगा चलो अब थोड़ा ऑकवर्डनेस कम होगा। शेन युवा तुरंत चांस पकड़ती है, सॉफ्ट स्माइल के साथ मेरे लिए वाइन पोर करती है। मिस्टर लिन, बर्लिन 82 लफाइट प्लीज टेस्ट। जैसे ही ग्लास मेरे पास आने वाला था, एक स्लिम जेड जैसा हाथ सीधा बीच में आ गया। गेस करो कौन? गोइंग हान अगेन। ये लड़की फुल टाइम मेरा फायरवॉल क्यों बनी नहीं है भाई? शेन युवा के ब्राउज टाइट, मिस गू वो ड्रिंक नहीं करते। गोइंग हान सीधा ठंडी नजर, फुल हॉट और कोल्ड कॉम्बो ऑरा। शेन युवा ने ऑटोमेटिकली ग्लास वापस खींच लिया। सिस्टम हैंग, सपोर्ट मोड में। लिनवान भी तुरंत जंप इन, बिल्कुल मेरा भाई ड्रिंक नहीं करता, बाहर नशा हो गया तो क्या होगा? शेन युवा का हाथ लिटरली हिल रहा था। थोड़ा सा ही तो। गोइंग हैंग स्लो वॉइस, आइस कोल्ड, थोड़ा भी नहीं। अल्कोहल ब्रेन को डैमेज करता है, वैसे भी ये ज्यादा स्मार्ट नहीं है, पिएगा तो और डम्ब हो जाएगा। बस भाई, मेरी तो अंदर से आग लग गई। टेबल के नीचे से सीधा किक मारा मैंने। कौन डम्ब है? तू डम्ब है। लेकिन गोइंग हान का एक्सप्रेशन जीरो चेंज, उल्टा उसने मेरा एंकल पकड़ लिया। भाई ये क्या हो रहा है? ये मीटिंग है या कोई सीक्रेट टॉर्चर मिशन? मैं लेग वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम का ग्रिप और टाइट, और ऊपर से उसकी फिंगर्स जानबूझ के स्लो मूव कर रही थीं। मेरा पूरा बॉडी स्टिफ, CPU 100%। ऊपर टेबल पे मैडम बिल्कुल नॉर्मल, स्ट्रेट फेस, काम टोन। अटैक कंटिन्यूज। अल्कोहल फोर्स करना और उसको एटिकेट बोलना वेरी लो क्लास। लगता है शेन फैमिली की अपब्रिंगिंग बस सो है। एक लाइन में भाई फैमिली बैकग्राउंड तक डाउनग्रेड। लिनवान फुल एक्साइटेड, बिल्कुल सही, किंग हान करेक्ट है। मिस शेन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये दोनों मिलके आज पूरा रायता फैला लेंगे। शेन युवा का फेस फुल एशन, होप वो मेरी तरफ देखती है, जैसे कह रही हो भाई कुछ तो बोल दे मेरी साइड से। लेकिन मेरा फेस रेड, पूरा ब्लश, बॉडी हल्का ट्रेम्बल। रीजन क्या? क्योंकि टेबल के नीचे गोइंग हान का हाथ अब एंकल से ऊपर काफ तक आ चुका था। जानबूझ के स्लो मूव कर रही थी। मेरा पूरा बॉडी स्टिफ, CPU 100%। मैं कुछ बोलने जा रहा था, सडनली फेस और रेड, माउथ क्लैम्ड शट। एक हल्का सा साउंड निकल गया, इतना स्लो कि सिर्फ गोइंग हान को ही सुना होगा। मेरा बॉडी फुल टाइट, दांत भिड़ गए, गाल पिंक, आंखों में गुस्सा प्लस शर्म कॉम्बो। एंड नेक्स्ट सेकंड एक्शन मोड ऑन। मैं आंखें घुमाता हूं और शेन युवा को एक स्वीट सा स्माइल देता हूं। मुझे लगता है मिस शेन काफी अच्छी हैं दीदी, आप क्यों बोल रही हो उनको सिस्टर हान से सीखने को? आफ्टर ऑल सिस्टर हान तो एक सिंगल डॉग है। भाई बस यहाँ पे पूरा सिस्टम क्रैश। लिनवान शॉक्ड, शेन युवा कंफ्यूज्ड। भाई जैसे ही मैंने वो लाइन बोली ना, सिंगल डॉग, लिनवान के मुंह में जो पानी था सीधा ऑलमोस्ट फाउंटेन बन गया। उसका फेस देख के लग रहा था ये क्या हो रहा है? हम तो टीम थे ना, ये बंदा अपनी ही टीम पे फ्रेंडली फायर क्यों कर रहा है? कहीं ये सच में शेन युवा को पसंद तो नहीं करने लगा? नहीं, मेरे भाई का टेस्ट इतना भी नल्ला नहीं हो सकता। लिनवान तुरंत अपनी बेस्टी को डिफेंड करने आई। शावी, अगर सिस्टर हान को सिंगल से निकालना हो ना, बस 1 सेकंड का काम है। लेकिन भाई टेबल के नीचे जो चल रहा था ना, गोइंग हान का हाथ मेरे काफ पे और भी ज्यादा अनरिस्ट्रेन्ड होता जा रहा था। CPU 200%, रैम फुल, कंट्रोल डिलीट हो गया। मैं दांत भींच के हल्का सा स्माइल देता हूँ और सोचता हूँ अब तू देख, मैं भी कम नहीं हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर सिस्टर हान जैसे एज पे भी सिंगल रहना या तो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है या फिर किसी और एस्पेक्ट में। मैं थोड़ा चिन ऊपर करके सीधा गोइंग हान को देख रहा था, बस ये सोच रहा हूँ कौन सा एस्पेक्ट प्रॉब्लम है। इस बार लिनवान ने सच में पानी थूक दिया, उसकी आंखों में डर।
भाई पागल हो गया क्या, पब्लिक में ये सब बोल रहा है। लेकिन मैं जीरो डर, सीधा नेक स्ट्रेच करके गुइंग हान को घूर रहा था। गुइंग हान का फेस स्टिल काम, लेकिन उसकी आंखों के अंदर डेंजरस स्पार्क्स डांस कर रहे थे। सम अदर एस्पेक्ट? शावी कौन सा एस्पेक्ट की बात कर रहा है? भाई उसकी आवाज इतनी डीप और डेंजरस थी कि लिनवान तक थर गई। लेकिन मैं अब भी नहीं डरा। जो भी एस्पेक्ट है वो तो कोई खुद ही सबसे अच्छे से जानता होगा। गुइंग हान नेक्स्ट सेकंड टेबल के नीचे उसका हाथ सीधा मेरी वेस्ट तक आ गया, और सिर्फ पकड़ा नहीं, उसकी लंबी फिंगर्स जानबूझ के लोअर बैक पे हुक कर रही थी। मेरे बाल खड़े, वेस्ट वीक, एक सप्रेस्ड साउंड मुंह से निकल गया। ऊपर टेबल पे मैडम कामली वाइन ग्लास उठा के सिप कर रही हैं, लेकिन उसकी आंखें सीधा मुझे हुक कर रही थी। मैसेज क्लियर, उसका स्टेयर लिटरली बोल रहा था, मुझ में प्रॉब्लम है या नहीं मैं तुझे पर्सनली फील करा दूंगी। भाई मेरी तो और हवा टाइट, ये लड़की तो फुल खतरनाक आइटम है। बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ। मैं तुरंत मुंह घुमा लेता हूँ, इग्नोर मोड ऑन। तभी खाना आ गया। शनिवा को लगा ओहो ये लड़का मेरी साइड ले रहा है। उसको लगा अब उसका चांस आ गया। वो एक पीस फॉक में लेकर फुल एलिगेंस से मेरी तरफ बढ़ाती है। मिस्टर लिन ये ट्राई कीजिए, मुंह में मेल्ट हो जाता है। क्लिंक। लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, गुइंग हान का नाइफ सीधा ब्लॉक। ही डजंट ईट फोइग्रा, थैंक यू। कंफ्यूजन में लिनवान तुरंत, अरे शावी को तो ये सब सबसे ज्यादा पसंद है। गुइंग हान सीधा मुझे देखती है, उसकी आंखों में वेव्स, फुल ड्रामा। ही इज हैड हेमोरॉइड्स रिसेंटली, ही कांट ईट इंटरनल ऑर्गन्स, रूम इज डेड साइलेंट। और ऊपर से लिनवान को भी शॉट दे दिया। लिनवान तुम बड़ी बहन हो, भाई की हेल्थ का ध्यान भी नहीं रखती। लिनवान इज इक्वल टू फुल डैमेज मोड। व्हाट शावी क्या हो गया तुझे? वो तुरंत प्लेट हटा देती है और शेनयुआ पे घूरती है। मिस शेन आपने प्रॉपर होमवर्क ही नहीं किया, ऐसे कैसे मेरे भाई का ध्यान रखोगी? सीन ऑलरेडी फुल हाई वोल्टेज बवाल पे चल रहा था, और तभी शेनयुआ फॉक को इतना टाइट पकड़ के जैसे अब लास्ट राउंड का अटैक लॉन्च करने वाली हो। मिस्टर लिन सुना है आपको आर्ट एग्जीबिशंस पसंद हैं, नेक्स्ट वीक एक इम्प्रेशनिस्ट एग्जीबिशन है। खटाक। उसकी लाइन कंप्लीट होने से पहले ही गुइंग हान का नाइफ सीधा फ्लोर पे गिर गया, और भाई सीधा जाके लैंड हुआ शेनयुआ के फुट के पास। नाइफ का टिप ठंडा चमकता हुआ, फुल मेनेसिंग वाइब। शेनयुआ का फेस तुरंत पेल, हवा टाइट इनटू 100। हाथ स्लिप हो गया, नया कटलरी ले आओ। हाँ बिल्कुल स्लिप, पूरा टारगेट लॉक था ये तो। लेकिन भाई शेनयुआ भी इतनी इजीली गिव अप करने वाली नहीं थी। सीधा चेयर से उठती है और राउंड मार के मेरे साइड आ जाती है। वो थोड़ा लीन करती है, हाथ मेरे चेयर के बैक पे, और उसकी नज़र धीरे धीरे मेरे फेस से नीचे, कॉलर के नीचे जो थोड़ा सा कॉलर बोन दिख रहा था उस पे जाके रुक गई। अंदर से भाई ये क्या क्रीपी स्कैन चल रहा है। फोरहेड पे रिंकल्स, पूरा अनकंफर्टेबल। स्प्लैश, रेड वाइन फुल अटैक मोड। गुइंग हान के ग्लास का पूरा वाइन सीधा शेनयुआ पे डंप। ग्लास भी क्लिंग करके फ्लोर पे गिर गया। सॉरी, हाथ फिर स्लिप हो गया। फेस पे जीरो अपॉलॉजी, फुल सैवेज मोड। नेक्स्ट सेकंड गुइंग हान ने सीधा मुझे खड़ा किया और अपने पीछे शील्ड कर लिया। भाई मैं तुरंत उसकी स्मेल में एनगल्फ, उसका परफ्यूम और प्रेजेंस, फुल सिस्टम हैंग। मुझे समझ आ गया वो मेरी हेल्प कर रही है उस क्रीपी गेज को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उसका पोजेसिवनेस खतरनाक लेवल। शेनयुआ अपने कपड़ों को देखती है, रेड वाइन से पूरा भीगा हुआ। अब कंट्रोल गया। सीधा मुझे देख के फिर गुइंग हान की तरफ उंगली दिखा के, आपने ये जान के किया ना? ओह तो ऐसा है, तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। गुइंग हान का फेस डार्क। ब्लाइंड डेट पे गाली देना एक्सट्रीमली रूड है। वो सीधा लिनवान की तरफ देखती है। लिनवान, ऐसी लड़की जो बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं समझती, तुम्हें लगता है शावी के लिए सूटेबल है? लिनवान तुरंत ऑन फायर, सीधा शेनयुआ के सामने आके, सूटेबल? बिल्कुल नहीं, तुम हमारे लिन फैमिली की बहू बनने के लायक ही नहीं हो। शेनयुआ का फेस डिस्टॉर्ट, मैं सूटेबल नहीं हूं या फिर ये दोनों शेमलेस हैं? बूम, लिनवान एक्सप्लोड, सीधा कॉलर पकड़ लिया। कौन शेमलेस बोला तूने? शेनयुआ सीधा उंगली मेरी तरफ, देख नहीं रहा ये दोनों अभी किस करने वाले हैं? भाई रूम का एसी ऑलरेडी लो था, लेकिन सीन इतना गर्म हो चुका था कि हवा लिटरली हैवी लग रही थी। लिनवान ने सीधा सिचुएशन को ट्विस्ट कर दिया। रूम का एसी कम है, किंग हान बस इसकी कंसर्न कर रही है। फिर उसकी नजर शेनयुआ पे और भी कंटेम्प्ट से भरी। तू इतना परफ्यूम लगा के आई है, मेरा भाई घुट के मर जाएगा क्या? सुन ले,
दुनिया की सारी लड़कियां मेरे भाई पे नज़र रखती हैं, सिर्फ मेरी सिस्टर किंग हान ही ऐसी है जो ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। हाँ हाँ, ये लाइन फ्यूचर में बहुत महंगी पड़ेगी। लिनवान ने बिना वेट किए सीधा शेन युआ को धक्का। गेट आउट। हम लिन फैमिली इतना लो एम नहीं करते। गेट द हेल आउट। बैंग। शेन युआ लिटरली डांट खा के पुश होके बाहर निकल गई। डोर धड़ाम। लिनवान वापस आई, लेकिन अब उसकी नजर मेरे और ग्विंग हान के बीच पिंग पोंग। मेरा दिल सीधा थ्रोट तक आ गया। भाई, कहीं ये सच में डाउट तो नहीं कर रही? लिनवान ने आंखें नैरो की। तुम दोनों? मेरे फिंगर टिप्स वाइट, सांस अटक गई। नेक्स्ट सेकंड अरे कैसे हो सकता है तुम दोनों? वो लड़की खुद ही गंदी सोच वाली है, फालतू की स्टोरीज बना रही थी। मैं तो उस पे थूटती हूँ। भाई, जान बच गई। मैं तो सोच रहा था आज गेम ओवर। लगता है मैंने अपनी बहन को ओवर एस्टिमेट कर दिया था। लिनवान ने आराम से ग्विंग हान के शोल्डर पे हाथ रखा। उसकी सोच ही इतनी गंदी है, जैसे तुम और मेरा भाई अफेयर में हो। तभी ग्विंग हान के लिप्स हल्की सी कर्व हुए। उसकी आंखें सीधा मुझे देख रहीं, फुल सेडक्टिव। या फिर अगर सच में हो तो मेरे प्यूपिल्स डायलेट, हार्ट धड़ धड़ धड़। ये लड़की पागल है क्या? बहन सामने है। मैं तुरंत हाथ उठाता हूँ और उसके बैक पे पिंच करता हूँ। ये क्या बकवास कर रही है? लिनवान भी फ्रीज। तू क्या बोल रही है? तू और मेरा भाई? ग्विंग हान को पिंच फील हुआ। वो सॉफ्टली हंसती है। तुम्हें लगता है पॉसिबल है? लिनवान तुरंत स्नैप बैक। सीधा उसके चेस्ट पे पंच। तू मुझे छेड़ रही है ना? डर ही गया था मैं। मैंने पहले ही बोला है, पूरी दुनिया में जिस पे मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है वो तू है। नो वे, इम्पॉसिबल। भाई, ये लड़की लिटरली ट्रुथ के सामने खड़े होके उसको इग्नोर कर गई। लिनवान ने प्यार से ग्विंग हान के शोल्डर पे थपकी दी। गुड सिस्टर, थैंक गॉड तू आज थी। कल को जब मेरा भाई किसी को डेट करेगा, मैं तुझे पक्का बुलाऊंगी, तू ही चेक करेगी। ग्विंग हान के लिप्स थोड़े और कर्व हुए। श्योर, मैं जरूर करूंगी। हाँ हाँ, खुद ही शॉर्टलिस्ट करेगी, खुद का नाम डाल के। ग्विंग हान ने वाइन का सिप लिया, फिर मुझे साइडवेज देखा। लिनवान, शाओई थोड़ा स्कैर्ड लग रहा है, फेस भी ठीक नहीं लग रहा। मैं इसे रेस्टरूम ले जाती हूँ। लिनवान ने मुझे देखा। अरे हाँ, तू तो फुल पेल लग रहा है, जल्दी जाओ। वो शेन वाली लड़की कितनी बदलड़की। मैं अंदर से तो दोनों से ही डरा हुआ, लेकिन बाहर से सिर्फ नॉड किया और खड़ा हो गया। लिनवान अभी भी रुक नहीं रही। चिंगहान, तू साथ जा, रेस्टरूम के बाहर वेट करना, वो शेन वाली वापस आके अटैक ना करे। ओके। ग्विंग हान ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए रिप्लाई दिया। उसने अपना हाथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से मेरे शोल्डर पे रख दिया, जैसे ये सब नॉर्मल हो, जैसे कोई भौकाल वाली क्वीन अपना क्लेम मार्क कर रही हो। उसकी आवाज़ लो, लेजी और इतनी सिडक्टिव कि सीधा ईयर के पास। चलो शाओई। भाई, मेरा पूरा बॉडी स्टिफ। अंदर से सिर्फ एक ही अलार्म बज रहा था, डेंजर डेंजर, सिस्टम हैंग। ये लड़की ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। फुल खतरनाक वाइब्स आ रही हैं। मैं बस स्ट्रगल करने ही वाला था, तभी उसका हाथ सडनली टाइट और एक धीरे सा लाफ, ऐसा जो सीधा स्पाइन तक चिल भेज दे। भाई, ये जेलस है, फुल जेलस है। अगर मैं अब ज़्यादा हिला ना, ये यहीं पे मेरी बहन के सामने पूरा बवाल कर देगी। इसलिए मैं सीधा स्टैचू बन गया। हम दोनों रूम से बाहर निकले। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान रेडी हो रहा था। जैसे ही कॉर्नर पे टर्न लिया, ग्विंग हान का हाथ मेरे शोल्डर पे सडनली फोर्स लगा देता है। नेक्स्ट सेकेंड उसका गर्म हाथ सीधा मेरी वेस्ट पे। भाई, लिटरली दुनिया घूम गई। मैं समझ भी नहीं पाया क्या हुआ, और सीधा मैं खींच के ले जाया गया साइड वाले स्टोरेज रूम में। धड़ाम, डोर बंद, अंधेरा, पूरा अंधेरा। छोटी सी जगह, क्रैम्ड, और उसकी कोल्ड और अग्रेसिव स्मेल पूरा मुझे सराउंड कर रही थी। भाई, ये तो फुल ट्रैप है। मैं गया आज RIP। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी मेरी उंगलियां उसके ओपन कॉलर से टच हो गई। एक गरम स्किन का पैच, मेरी फिंगर टिप्स हल्की सी ट्रेम्बल। नेक्स्ट सेकेंड उसने मेरा चिन पकड़ लिया, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, और बिना वार्निंग के किस। वाइन की स्मेल के साथ, फास्ट, इंटेंस, सिस्टम क्रैश। ग्विंग हान, मैं उसे पुश करता हूँ पूरी स्ट्रेंथ से। वो थोड़ा पीछे होती है। मैं हैवी सांस ले रहा हूँ, आईज रेड, पूरा फ्लस्टर्ड। ये हॉलवे है, कोई सुन लेगा। ग्विंग हान की आवाज़।
थोड़ी सी स्माइल के साथ, लेकिन वार्मथ जीरो। भाई उस एक वर्ड में ही इतना डेंजरस ऑरा था, जैसे कह रही हो सुन ले या ना सुन ले दुनिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये लड़की नहीं पूरा फाइनल बॉस है। उसने मेरा हाथ झट से पकड़ लिया, एक हाथ दरवाजे पर टिका दिया और अपने गरम होठ सीधे मेरे कान के पास ले आई। ये जो हम कर रहे हैं ना, यही है सीक्रेट अफेयर। भाई उसने सीक्रेट अफेयर ऐसे खींच खींच के बोला जैसे कोई पुराने ज़माने का विलन डायलॉग मार रहा हो, पूरा भौकाल सेट। और ये कोई पहली बार नहीं था। जब भी मैडम को जलन होती है, यही दो शब्द उठाकर मेरे ऊपर फेंकती है, जैसे मीम हो, secretaffair.exe चल गया। मैंने तुरंत जवाब रोका, क्या बकवास कर रही हो, मेरा तुमसे कोई अफेयर वफेयर नहीं है। मैं छूटने की कोशिश कर रहा था, जूते का आगे वाला हिस्सा उसके पैर से रगड़ रहा था, पूरा सिस्टम हैंग मोड में भागने की कोशिश। लेकिन तभी प्लॉट ट्विस्ट भाई, गोइंग हैंड ने अपना घटना ऐसे अड़ा दिया कि मेरा पूरा मूवमेंट ही लॉक हो गया, सीधा गेम बज गया। वो फिर झुककर मेरे बिल्कुल सामने आ गई, नाक लगभग मेरी नाक से टकरा रही थी और आवाज़ ठंडी, खतरनाक, हवा टाइट कर देने वाली। तुम मेरे साथ हो, बिना किसी नाम के, बिना किसी स्टेटस के, और ऊपर से मुझे ये भी देखना पड़ता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। भाई ये लाइन सुनकर तो दिल में बवाल.exe खुल गया। अगर ये सीक्रेट अफेयर नहीं है तो क्या है? या फिर तुम्हें ये छुप छुप के करने का थ्रिल पसंद है? मेरी सांसें तेज हो गईं, सीपीयू ओवरहीटिंग। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, आवाज़ अपने आप सॉफ्ट हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो ब्लाइंड डेट है, पापा ने अचानक फिक्स कर दी। उसने हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी, वो वाली हंसी जो सुन के इंसान अपना लाइफ चॉइस रीथिंक करे। अगर तुम हमारी रिलेशनशिप को खुलेआम बता देते तो क्या वो तुम्हें डेट पर भेजते? भाई यहाँ मैं फंस गया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि अगर सबको बता दिया तो अगला स्टेप सीधा शादी, और मैं अभी तक खुद नहीं जानता कि शादी करनी भी है या नहीं। वो मेरी हिचकिचाहट साफ देख रही थी, एकदम एक्सरे विजन। गोइंग हैंड ने आंखें बंद कर लीं और अचानक उसका पूरा वाइब बदल गया। पहले जो डार्क खतरनाक थी, अब वो सॉफ्ट लिंगरिंग रोमांटिक मोड ऑन। उसने हल्के से अपनी नाक मेरी नाक से रगड़ी और आवाज़, ओहो हो, खतरनाक मिठास। बेबी, अभी कमरे में तुम उस शैन वाली लड़की को देखकर कितने खुश होकर मुस्कुरा रहे थे। भाई अंदर से मेरा दिमाग नल्ला बन गया। कौन कौन? टेबल के नीचे। अगले ही सेकंड उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चपरी लोग फाइट शुरू होने वाली वाइब। उस शैन की नज़रें तुमसे हट ही नहीं रही थी। और फिर धड़ाम, उसने मेरे होठ पर काट लिया, ना हल्का ना ज़्यादा, बस इतना कि समझ आ जाए कि ये पनिशमेंट मोड है। मेरा चेहरा पूरा लाल, टमाटर वर्जन 2.0। भाई ये कोई ठंडी सुंदर लड़की नहीं है, ये तो पूरी विनेगर जार गिरा चुकी खतरनाक मैडम है, जेलसी लेवल मैक्स। बेबी, उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे चेहरे पर घूमने लगीं, फुल सिनेमैटिक स्लो मोशन। उसके गर्म होठ पास आते गए। तुम्हें मुस्कुराना बहुत पसंद है ना, तो यहाँ मेरे लिए मुस्कुराओ। लेकिन वो बात पूरी भी नहीं कर पाई, सीधा एक और इंटेंस किस अटैक। भाई ये कोई नॉर्मल किस नहीं था, ये तो पूरा आग वाला DLC था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही निगल जाएगी। मैंने सिर पीछे किया, हाथ फ्री थे लेकिन ताकत जीरो। उसकी नज़रें सीधी मेरी आंखों में, ब्लैक होल लेवल खिंचाव। दिल सुन, सिस्टम पूरी तरह से क्रैश। सांसें मिल रही थीं, कपड़ों की हल्की आवाज़। भाई वो साउंड ही इतना था कि कोई भी शर्मा जाए। प्योर देसी ऑकवर्ड और इंटेंस कॉम्बो। मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा था, जैसे प्रेशर कुकर सीटी मारने वाला है। लेकिन गोइंग हैंड रुकी नहीं। उसका किस नीचे गर्दन तक आ गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। नहीं, मेरी बहन बाहर इंतज़ार कर रही है। और सुनो भाई, ये सुनकर रुकने के बजाय उसने मेरा कान काट लिया। आवाज़ हस्की प्लस डेंजरस इज इक्वल टू सीधा डरावना रोमांस। अगर वो ढूंढते हुए आ गई तो कितना मज़ा आएगा। देखेगी कि उसकी अच्छी बहन अपने ही भाई को कैसे परेशान कर रही है। भाई अब तो रायता पूरी तरह से फैल गया। मैंने उसका कॉलर बोन जोर से पकड़ लिया। बस अब और नहीं। लेकिन ये लड़की, हल्का सा हंसी, विलन प्लस सिड्यूसर कॉम्बो। उसके हाथ धीरे धीरे मेरी शर्ट के अंदर चले गए। मेरी सांस अटक गई, नेटवर्क गॉन। मैंने उसका गला कस कर पकड़ा। अगर एक कदम और बढ़ी ना तो मैं अपनी बहन को बता दूंगा कि तुमने मुझे फोर्स किया। और भाई वो फिर हंसी, ऐसी हंसी जो सीधे दिमाग का सिस्टम हैंग कर दे।
भाई साहब सीन इतना गर्म है ना कि एसी भी रेजिग्नेशन दे दे। बेबी, कल रात तुम वाइफी को बार बार कॉल कर रहे थे, तब क्यों नहीं बोला कि मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ? अरे बाप रे, मैं तुरंत हाइपर हो गया, सीधा कॉलर बोन पे बाइट मार दिया, फुल फिल्मी भोकाल। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही फोर्स किया। पर इधर ट्विस्ट आ गया बॉस। मैडम का बॉडी एकदम फ्रीज, आंखों का कलर डार्क मोड ऑन। उसने मेरी कमर पकड़ी टाइट ग्रिप, मतलब हवा टाइट। बेबी, मुझे सेड्यूस कर रहे हो क्या? मैं तुरंत पीछे हटा, आंख दिखा के बोला, तू तो वैसे ही 24/7 हीट में रहती है, मैं क्या सेड्यूस करूंगा तुझे, चल हट। लेकिन भाई, जैसे ही मैं ऊपर देखता हूं, बैम, मैडम ने सीधा लिप्स कैप्चर कर लिए। इस बार कोई अग्रेसिव सीन नहीं, फुल स्लो मोशन सॉफ्ट लिंगरिंग किस। याद रखना, अगर दोबारा मेरे पीछे छुप के ब्लाइंड डेट पे गए ना, तो रोना धोना कुछ काम नहीं आएगा। 10 मिनट बाद यूटिलिटी रूम का गेट फाइनली ओपन। मैडम गोइंग हैंड, फुल क्लासी एंट्री, कपड़े बिल्कुल नीट, एकदम एलिगेंट क्वीन वाइब। और मैं चीक्स लाल, लिप्स फोलन, शर्ट पकड़ के खड़ा, बिल्कुल पकड़ा गया क्रिमिनल। मैं सीधा रेस्टरूम की तरफ भागा, पर मैडम के लंबे लेग्स ने रोड ब्लॉक लगा दिया। कहाँ जा रहे हो? अपनी शक्ल ठीक करने, मैं गुस्से में बोला, क्योंकि पूरा लिपस्टिक का ग्राफिटी बना दिया था उसने मेरे फेस पे। हाँ जाओ, थोड़ा रिपेयर कर लो, वरना तुम्हारी सिस्टर को लग जाएगा कि हम अंदर WWF फाइट कर रहे थे। फाइट? क्या बकवास है। मैं गुस्से में उसके फुट पे स्टॉम्प करके सीधा रेस्टरूम भाग गया। दोनों वापस आते हैं, और जैसे ही सिस्टर ने देखा, अरे तुम दोनों इतनी देर कहाँ थे? मेरा सिस्टम हैंग, चीक्स और भी लाल। नेक्स्ट सेकंड सिस्टर का हॉक मोड ऑन। श्याओई, तेरे लिप्स को क्या हुआ? इंटरनल मोनोलॉग। गेम बच गया भाई, अब क्या बोलूं, कौन सा झूठ चिपकाऊं? तभी मैडम गोइंग हैन ने एंट्री ली, फुल काम फुल सैवेज। शायद जो जूस मिस शैन ने दिया था ना, उसमें अल्कोहल था। एक्सप्लोजन। सिस्टर का गुस्सा बवाल मोड। क्या बकवास है, मेरे भाई को नशे में लाने की प्लानिंग थी क्या उसकी? मैं बस चुप, एकदम नल्ला स्पेक्टेटर। इनर रोस्ट। वाह, मुझे बेच के पैसा भी गिन रही है और मेरी ही बहन उसकी साइड ले रही है। क्या लेवल का स्कैम है ये। कार सीन। घर वापस जाते वक्त सिस्टर का डिटेक्टिव मोड ऑन। वो सडनली गोइंग हैंड के पास झुकी, कॉलर पे जूम इन। सुन, सच सच बता, कुछ हुआ है ना? गोइंग हैंड आईब्रो रेज, फुल एटीट्यूड। सिस्टर सीधा पॉइंट करती है, ये कॉलर बोन पे हिक्की, और तू बोल रही है कुछ नहीं हुआ? बस भाई, आज तो अंतिम संस्कार पक्का। अपने मार्क्स का ध्यान रखा, पर इस पे मार्क्स छोड़ दिया। क्या ही बेवकूफ़ी की मैंने। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। गोइंग हैंड ने कैजुअली कॉलर बोन टच किया, मेरी तरफ एक साइड ग्लांस डाला, मतलब साइलेंट रोस्ट। फिर हंसी। ये? अरे वॉशरूम के पास मस्कीटो ने काट लिया 2 बार। मस्कीटो? ऑब्वियसली सिस्टर को डाउट, कोई भी समझ जाए ये मस्कीटो नहीं है। पर मैडम फुल कॉन्फिडेंट, एकदम खतरनाक प्लेयर। अगर नहीं तो डिनर के टाइम कुछ देखा था मेरे नेक पे? नहीं ना, बस वॉशरूम के बाद हुआ। फाइनल ब्लो। सिस्टर स्पीचलेस। और इस तरह भाइयों और बहनों, मैडम ने इतना स्मूथ झूठ बोला कि सामने वाला सोचता रह गया, और यहाँ पूरा रायता कंट्रोल में। एक तरफ बंदे का सिस्टम क्रैश, दूसरी तरफ मैडम का मास्टरमाइंड गेम प्ले। सच में ये कोई प्यार नहीं, ये हाई लेवल स्ट्रैटेजी गेम चल रहा है। लगता है भाई, केस सच में मस्कीटो वाला ही था। इतने शॉर्ट टाइम में गोइंग हैंड कोई बंदा ढूंढ के हिक्की दे ही नहीं सकती। मतलब लॉजिक बोल रहा था, सेफ है भाई। मैं देखता हूँ सिस्टर भी मान गई, और मैं सीधा एक लंबा सांस लिया, जैसे एग्जाम में तुक्का सही लग गया हो। लेकिन भाई साहब, स्टोरी यहीं खत्म होती तो क्या मजा आता। मैडम गोइंग हैंड के लिप्स के कोने पे एक विकेट स्माइल आ गई, मतलब फुल खतरनाक विलन एंट्री। वो आंखें थोड़ी नैरो करके सिस्टर को टीज करने लगी, और ऊपर से अपनी कॉलर बोन पे उंगली से 2 बार रब भी किया, मतलब भौकाल लेवल 100। या फिर ये मार्क तुम्हारे भाई ने बनाया है? बस भाई, हवा टाइट, सिस्टम हैंग, दिमाग रीबूट, रूम की हवा फ्रीज। मैं अंदर से, ये क्या कर रही है ये 2 कौड़ी की विलन? अपनी ही बहन को प्रोवोक पे प्रोवोक। ये लड़की नहीं, वॉकिंग बवाल है। मेरे हाथ पसीने से फुल स्लिपरी, और दिमाग में विजुअल्स। सिस्टर गोल्फ क्लब लेके WWE स्टार्ट करेगी। अब क्या करूं? सिस्टर के पैर पकड़ूं, माफी मांगूं, या सीधा भाग जाऊं? गेम बच गया। डेड साइलेंस के बाद सिस्टर खुद ही अपनी सलाइवा से चोक हो गई। फेस पे एक्सप्रेशन, तू पागल है क्या? वो सीधा गोइंग हैंड को देख के बोली। गोइंग हैंड, तुझे क्या प्रॉब्लम है? सिस्टर ने फाइनली सांस ली और शोल्डर पे पंच मारा। कैसे ऐसे जोक कर सकती हो? तुम्हें अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं होगी, पर मेरे भाई की तो है। बोलते बोलते मुझे पीछे खींच लिया, फुल मदर हैंड प्रोटेक्टिंग चिक। फिर उसने कॉलर बोन पे रेड मार्क देखा और पाउट कर दिया। मेरा भाई एक सीधा साधा स्कॉलर है, वो ऐसी वाइल्ड चीजें करेगा? इम्पॉसिबल। और फिर भाई, फाइनल इंसल्ट ड्रॉप हुआ। सिस्टर ने गोइंग हैंड को ऊपर से नीचे तक देखा, फुल स्कैन मोड, आंखों में डिस्डेन, मतलब सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन।
मेरे भाई की नज़र में तुम बस एक सीरियस ओल्ड फैशन्ड एल्डर हो, एक ओल्ड आंटी। वो तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट करता है। मैं सिस्टर के पीछे छिप गया। फिस्ट्स रिलैक्स, टेंशन हल्का, पर फीलिंग्स फुल कंफ्यूज्ड कॉम्बो पैक। ओल्ड आंटी, एल्डर, ये कॉम्प्लीमेंट था या न्यूक्लियर अटैक? मैं हल्का सा झांक के गोइंग हैंड को देखता हूँ और एक्सपेक्टेड ही था। मैडम का फेस डार्क मोड, आईज नैरो, फुल कोल्ड ऑरा, खतरनाक विलन एनर्जी। वो धीरे से वर्ड्स रिपीट करती है, ओल्ड आंटी, एल्डर। टंग से लिप्स प्रेस किया, हाफ स्माइल पर अंदर वॉल्केनो। उसकी कोल्ड गेज सिस्टर से स्लाइड होके सीधा मुझ पे आई। वो हल्की सी चकल करती है, मतलब साइलेंट डेंजर। श्याओई मुझे कितना रिस्पेक्ट करता है। उसका टोन स्ट्रेच हुआ और मेरी स्पाइन में ठंड दौड़ गई। मैं तुरंत हेड नीचे पीछे हट गया। डेड बन जाओ, साइलेंस ही जीने का इकलौता रास्ता है। और इधर सिस्टर बिल्कुल अनअवेयर, जैसे कोई चपरी लोग फाइट देख के पॉपकॉर्न खा रहा हो। वो कैजुअली गोइंग हैंड के शोल्डर पे पैट करती है। और भाई, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई, एक तरफ सिस्टर का ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ गोइंग हैंड का साइलेंट रिवेंज प्लान। बीच में अपना हीरो, सीधा सैंडविच, हवा टाइट, सिस्टम हैंग और लाइफ फुल बवाल। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? बहन फुल सैवेज मोड में बोली, थोड़ी एज ज्यादा है, पर्सनालिटी भी थोड़ी बोरिंग एनपीसी टाइप है, लेकिन टेंशन मत ले, तुझे भी कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा जो तुझे हिकी दे देगा। लेकिन वो मेरा शियाई बिल्कुल नहीं होगा। भाई साहब, सीधा पोजेसिव दीदी मोड ऑन। पूरे सीन में हवा टाइट। किंग हान की आंखों के कोने हल्का सा उठे और मैडम ने ऐसी स्माइल दी ना, मतलब खतरनाक। वो वाली स्माइल जिसमें बंदा समझ जाए, बेटा अब तेरा गेम बजने वाला है। अच्छा, ऐसा क्यों? हमारे शियाई तो इतना वेल बिहेव्ड है, इतना शांत, इतना सीधा। फ्यूचर में उसको कोई जेंटल सी प्यारी लड़की मिलेगी जो उसको हाथ पे बिठा के रखेगी, और फिर बूम, तुम्हारी तरह स्कॉलरली क्लोथ्स पहन के घूमती हार्ड टू प्लीज बीस्ट नहीं, सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन, पब्लिक एग्जीक्यूशन चल रहा था भाई। किंग हान का एक्सप्रेशन उसी सेकंड चेंज। मैडम हंसी, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो विलन एंट्री वाली स्माइल थी। अच्छा, स्कॉलरली क्लोथ्स वाली बीस्ट। मेरा भाई शियाई साइड में खड़ा इंटरनली मर रहा था। भाई, कोई मुझे यहां से अनइंस्टॉल करो। मैडम ने ठंडी आंखों से सीधा उसको देखा और बंदा तुरंत गेज अवॉइड। पूरे सीपीयू पे प्रेशर आ गया। फिर किंग हान हल्का सा मुस्कुराई। सो शिया को जेंटल गर्ल्स पसंद है, और अंदर से शियाई का सोल, नहीं बिल्कुल नहीं पसंद। ये सब मेरी बहन का फेक प्रोपेगेंडा है। लेकिन मुंह से कुछ निकला ही नहीं। सिस्टम म्यूट हो गया। फिर मैडम ने बड़े कैजुअली उस रेड मार्क को टच किया और हल्की सी हंसी के साथ बोली, पर शियाई का टेम्पर तो बड़ा डेंजरस है। जरा सा टच करो और क्लॉज निकल आते हैं। जेंटल लड़की संभाल भी पाएगी क्या? भाई, ये फ्लर्टिंग थी या डायरेक्ट अटैक? मेरा तो प्रोसेसर जल गया और इधर बहन फुल डिफेंडर मोड में आ गई। नॉनसेंस। मेरा भाई तो एकदम लिटिल लैम्ब है। अगर वो तुम पे गुस्सा करता है तो ऑब्वियसली तुमने ही कुछ किया होगा। भाई, ये दीदी इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रही थी जैसे इलेक्शन कैंपेन चल रहा हो। फिर उसने प्यार से शियाई को देखा। शियाई, तुम्हारी सिस्टर हान बस जेलस है, उसका दिमाग थोड़ा टेढ़ा है, तुम बेस्ट बिहेव्ड हो। और इधर शियाई का इंटरनल मोनोलॉग, बेस्ट बिहेव्ड। दीदी अगर सिस्टर किंग और एक लाइन बोल दी ना, मेरी कमर का ईएमआई चालू हो जाएगा। ये ओल्ड आंटी लेवल की परवर्जन मेरे बस की बात नहीं। भाई साहब, सीन ऑलरेडी डेंजरस था, लेकिन असली बवाल अब स्टार्ट हुआ था। दीदी ने गुस्से से किंग हान को घूरा, देखा, एक छोटा सा जोक मारा और मेरा भाई डर गया। फिर मैडम कैजुअली बोलती हैं, पनिशमेंट के तौर पे आज रात तुम मेरे भाई को ट्रीट करोगी, कॉम्पेंसेशन। ये कॉम्पेंसेशन नहीं है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। शियाई वहीं पे पेट्रिफाइड। बंदा अंदर से बोल रहा था, दीदी तू मेरी बहन है या दुश्मन फैक्शन की एजेंट? और तब किंग हान के लिप्स धीरे धीरे कर्व हुए। वो स्माइल, पूरे खतरनाक विलन एनर्जी। मैडम एक एक वर्ड खींच के बोली, आज रात ये ओल्ड आंटी शियाई को अच्छे से कॉम्पेंसेट करेगी। भाई, मेरा बंदा तुरंत ब्लू स्क्रीन एरर, सिस्टम हैंग, सीपीयू डेड, सोल डिस्कनेक्टेड। वो तुरंत मना करने गया, नहीं जरूरत नहीं। लेकिन दीदी ऑलरेडी अपना मिशन कंप्लीट कर चुकी थी। फुल मास्टरमाइंड निकली। उसने हंसते हुए किंग हान के शोल्डर पे थप्पड़ मारा। गुड सिस्टर, मेरा भाई अब तुम्हारे हवाले। भाई, तुम्हारे हवाले सुन के ही मेरी हवा टाइट हो गई। फिर एकदम से दीदी का एक्सप्रेशन चेंज। वो शेन सरनेम वाली विक्सन,
उसने मेरे भाई को ड्रंक करने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी जाके उनकी टेबल उलट देती हूँ। अगर नहीं किया तो मेरा सरनेम लिन नहीं। भाई, ये दीदी पहले से ही पूरा रेड प्लान बना के बैठी थी और तब शियाई को रियलाइजेशन हिट हुआ। सारी स्क्रिप्ट बस मुझे किंग हान के साथ अकेला छोड़ने के लिए थी। पूरे टाइम दीदी प्लॉटिंग कर रही थी। मास्टर मैनिपुलेटर निकली। शियाई तुरंत उसका आर्म पकड़ के पैनिक मोड में, नहीं, मैं इस औरत के साथ अकेला नहीं रह सकता। लेकिन किंग हान मैडम तो फुल चिल विलन मोड में स्मर्क मार के बोली, वान वान, मैं सपोर्ट करती हूँ। मिस शेन का बिहेवियर सच में 2 कौड़ी का था। और भाई, यहीं पे पूरा रायता एक्सपोज हो गया, क्योंकि अंदर से शियाई चिल्ला रहा था, हेलो, मिस शेन थोड़ी प्रिटेंशियस हो सकती हैं, लेकिन मुझे ड्रंक करने वाला असली क्रिमिनल तो तुम हो किंग हान। पूरे सीन में बंदा बस एक ही चीज सोच रहा था, ये रोमांस नहीं सर्वाइवल गेम चल रहा है। और भाई, यहाँ पे भी मैडम किंग हान रुकने वाली नहीं थी, उल्टा और फ्यूल डाल रही थी फायर में। मतलब शेमलेसनेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा था क्या? मेरी दीदी तो तुरंत ट्रिगर हो गई। ड्राइवर, गाड़ी रोको। पूरे सीन में इमरजेंसी ब्रेक वाली वाइब आ गई। दीदी गुस्से में सीधा कार से उतर गई। आज मैं सीधा शेन फैमिली के घर जा रही हूँ। मेरे भाई की लाइफ लॉन्ग इंसल्ट हुई है। भाई, लाइफ लॉन्ग ह्यूमिलिएशन सुन के लग रहा था जैसे कोई नेशनल लेवल स्कैंडल हो गया हो। और इधर शियाई बेचारा बस पैनिक मोड में। सिस्टर, बंदा बस हल्का सा हेड बाहर निकाल ही रहा था, तभी क्या बताऊं, पीछे से एक हाथ सीधा उसकी शर्ट के अंदर घुस गया। सिस्टम क्रैश, सीपीयू फ्राई, पूरे बॉडी का नेटवर्क गॉन। हाथ सीधा वेस्ट पे आके रुक गया और मेरा बंदा लिटरली कांप गया। जो वर्ड्स मुंह से निकलने वाले थे वो डायरेक्ट रिसाइकिल बिन में चले गए। किन हान तुरंत और पास आ गई और भाई, मैडम इतनी क्लोज आ गई कि उसका सॉफ्ट चेस्ट सीधा शियाई के बैक पे प्रेस। फिर मैडम ने बाहर खड़ी दीदी को लो वॉइस में बोला, वान वान, टेंशन मत लो, शियाई को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसको अच्छे से कॉम्पेंसेट कर दूंगी। भाई, ये कॉम्पेंसेट वर्ड सुनते ही मेरी हवा टाइट हो गई। इस औरत का कॉम्पेंसेशन पैकेज बहुत खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, दीदी ने उसकी बात मान भी ली और ऊपर से थम्स अप भी दे दिया। गुड सिस्टर, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट? दीदी प्लीज। तुम जिसको इनोसेंट समझ रही हो ना, वो असली फाइनल बॉस है। फिर दीदी एक टैक्सी रोक के सीधा निकल गई और शाही हेल्पलेसली देख रहा था कैसे उसकी अपनी बहन उसको धीरे धीरे बलि का बकरा बना के जा रही है। मेरा बंदा अंदर से लिटरली रो रहा था। क्या दीदी को पता भी है असली वुल्फ कौन है? नहीं भाई, उसको बिल्कुल नहीं पता। वो तो वुल्फ को गुड सिस्टर बोल के थम्स अप दे के चली गई। इधर शाही अपनी ऑलरेडी डैमेज्ड वेस्ट सपोर्ट कर रहा था। मैं नहीं बचा पाऊंगा, सच में नहीं बचा पाऊंगा। पूरे बॉडी का सिस्टम हैंग, वेस्ट का मदरबोर्ड उड़ चुका था। फिर धीरे धीरे विंडो ऊपर होने लगी और शाही ने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ा के उसको पकड़ना चाहा, लेकिन नहीं भाई, गेम ऑफिशियली बच गया। विंडो पूरी तरह बंद हो गई और उसी सेकंड वो फेमिलियर कोल्ड वुडी परफ्यूम वाली स्मेल पूरा एनवायरनमेंट में स्प्रेड। मतलब फुल डेंजरस सीईओ विलेन ऑरा। पूरे कार का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। हवा टाइट, ऑक्सीजन कम, सोल पैनिक मोड में। शाही डर के पीछे हट गया और सीधा फ्रंट वाले ड्राइवर को देखने लगा। ड्राइवर अभी भी यहीं है। मेरा बंदा इंटरनली पैनिक कर रहा था। अगर इसने कुछ देख लिया ना तो दीदी को रिपोर्ट कार्ड पहुंच जाएगा। और फिर बिल्कुल कान के पास किंग हान की डीप वॉइस सुनाई दी, भाई साहब। उस मोमेंट पे तो मेरा पूरा नर्वस सिस्टम अनइंस्टॉल हो गया। हाथ मत पिंच करो। और भाई, मैडम किंग हान एकदम एल्डर सिस्टर एक्टिंग मोड में आ गई। सीधा उसका हाथ पकड़ा, पोस्चर एडजस्ट किया और बड़े कामली छोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें चोट लग गई ना तो तुम्हारी सिस्टर को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। भाई, ये लाइन सुन के मेरा बंदा और ज्यादा पैनिक में चला गया। मतलब जो असली क्रिमिनल है वही कंसर्न भी दिखा रहा है। पूरे सीन का रायता इमोशनल मैनिपुलेशन से भर गया था। शाही के फिंगर टिप्स हल्का सा कर्ल हुए। दिल लिटरली ढोल की तरह धक 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 कर रहा था। बंदा सीट बेल्ट को इतना टाइट पकड़ रहा था जैसे पैराशूट हो। फिर उसने हिम्मत करके ऊपर देखा। सिस्टर हान, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। भाई, ये लाइन में इतनी हेल्पलेस एनर्जी थी ना, पूरे ऑर्फन पपी वाइब्स। घर जाना है। और इधर किंग हान, मैडम ने आईब्रो रेज किया, लिप्स पे टीजिंग स्माइल आ गई।
लेकिन मेरी गुड सिस्टर का ऑर्डर इग्नोर करना मुश्किल है। ये औरत जानबूझ के प्रोवोक करती है। फुल विलन डीएलसी अनलॉक्ड। शाहजी का आईब्रो ट्विच और किन हान लेजी स्माइल के साथ हेड टिल्ट करके बोली, क्या हुआ, डर लग रहा है? भाई साहब, ये फेस ही इलीगल है। इंसान का सिस्टम हैंग हो जाए ऐसी स्माइल दे रही थी। इधर मेरा बंदा इंटरनली ऑलरेडी वीक, चीक्स फुल रेड टमेटो मोड। लेकिन ईगो नाम की चीज भी होती है, तो बंदा चिन उठा के बोलता है, डर? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? भाई साहब, ये वही कॉन्फिडेंस था जो चपरी लोग रील बनाते वक्त दिखाते हैं और नेक्स्ट सेकंड गिर जाते हैं। किंग हान की आंखों की स्माइल और डीप हो गई। अगर डर नहीं लगता तो ओबीडियंटली मेरी अरेंजमेंट्स फॉलो करो। गेम बच गया। शाही का दिल तुरंत काम गया। अंदर से बंदा, बस अब मेरी वेस्ट का वारंटी खत्म। इस औरत की अरेंजमेंट्स मतलब खतरनाक डेंजर जोन। और जब मेरा बंदा ओवर थिंकिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत रहा था, तभी किंग हान अचानक और पास आ गई। उसका हाथ सीधा शाही के हेड पे। भाई साहब, पूरे बॉडी का फ्रीज मोड ऑन। लेकिन मैडम हल्की सी हंसी और कान के पास सॉफ्ट वॉइस में बोली, रिलैक्स, जो प्रॉमिस किया है उससे कभी पीछे नहीं हटी। भाई, ये लाइन सुनते ही मेरा बंदा फुल कंफ्यूजन में, प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? फिर उसने ऊपर देखा और सीधा किंग हान की सॉफ्ट जेंटल गेज से आई कांटेक्ट। और तब मेमोरी अनलॉक हो गई। सुबह मैडम ने क्या बोला था, आज रात मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। मेरा बंदा इंस्टेंटली रीबूट। अगर ये औरत सच में अपनी बात से पीछे नहीं हटती तो मतलब मैं सेफ हूं, तो फिर मैं डर क्यों रहा हूं? भाई, मेरा बंदा तुरंत रिलैक्स हो गया। बॉडी का स्टिफनेस गायब, सीपीयू टेम्परेचर नॉर्मल और ऊपर से एटीट्यूड भी आ गया। चिन उठा के फुल एरोगेंट एक्सप्रेशन। सिंस तुम इतनी सिंसियरली अपोलोजाइज कर रही हो, मैं भी मर्सीफुल हूं, एक चांस दे देता हूं। भाई साहब, कॉन्फिडेंस देखो इस नल्ले का। किंग हान हल्का सा स्मर्क, आंखें लिटरली गैलेक्सी मोड। एज यू कमांड, गारंटी करती हूं यंग मास्टर डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और इधर ऑडियंस, भाई मत मान, ये सब स्कैम लग रहा है। लेकिन मेरा बंदा एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस ही नहीं कर पाया। कार सीक्रेटली टर्न ले चुकी थी। पूरे टाइम मैडम जीपीएस हैक करके ले जा रही थी। और जब कार फाइनली रुकी, तब शाही का सिस्टम हैंग से डायरेक्ट डेंजर अलर्ट मोड में गया। एक सेकंड, ये जगह इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है? भाई, लेग्स वीक, सोल पैनिक, बॉडी बफरिंग। बंदा तुरंत विंडो के बाहर देखता है और नेक्स्ट सेकंड यूनिंग बे। वो जायंट लग्जूरियस मैंशन टाइप जगह देखते ही मेरा बंदा ब्रिसल। हेड तुरंत स्नैप हुआ किंग हान की तरफ। किंग हान, तुम मुझे अपने घर क्यों लाई हो? स्ट्रीट लाइट्स के नीचे मैडम का फेस और भी डेंजरस लग रहा था। पूरे सडक्टिव विलेन ऑरा, आंखों में अनसेंसर्ड अग्रेशन। और मैडम इनोसेंट एक्टिंग करते हुए बोली, तुम्हें कॉम्पनसेट करने के लिए ऑफ कोर्स, लाइक हेल कोई ये बात मानेगा? कॉम्पनसेशन मतलब मूवी, फूड, आउटिंग होता है। ये सीधा घर ले आई। फिर बड़े कामली बोलती हैं, बाहर बहुत बैड पीपल हैं, घर सबसे सेफ है। भाई, जिस इंसान से डेंजर है वही बोल रहा सेफ। पूरे क्लाउन एनर्जी। और बोलते बोलते मैडम सीधा कार से उतर गई। तुम्हारी सिस्टर का काम खत्म होगा तो वो तुम्हें लेने आ जाएगी। शाही तुरंत पैनिक, मुझे घर जाना है। अंदर से बंदा, ये औरत लायर है, मैं गाड़ी से नहीं उतरने वाला। लेकिन किंग हान ऑलरेडी लॉन्ग स्ट्राइड्स में उस साइड आ चुकी थी। डोर खोला गया और शाही रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। तभी वो फेमिलियर कोल्ड वुडी सेंट सीधा फेस पे हिट हुआ। भाई साहब, उस मोमेंट पे हवा टाइट इनटू 100। और भाई, अगला सेकंड क्या हुआ? क्लिक, सीट बेल्ट खुल गया और जियाई बस चिंग हान चिल्लाया ही था, तभी मैडम ने उसको सीधा आलू के बोरा के तरह उठा लिया और कंधे पे डाल लिया। भाई, ये लड़की है या जिम का फाइनल बॉस? इतनी स्ट्रेंथ आई कहां से? पूरे सीन में मेरा बंदा उल्टा लटक रहा था। ब्लड सर्कुलेशन भी कंफ्यूज हो गया। सिस्टम हैंग इनटू 100। मुझे नीचे उतारो, मुझे उल्टी आ जाएगी, डॉग चिंग हान। और इधर बंदा फुल स्ट्रगल मोड। स्क्रैचिंग टिक, पिंचिंग टिक, पैनिक टिक, डिग्निटी अनइंस्टॉल। लेकिन चिंग हान के लिए ये सब बस मस्कीटो बाइट लेवल था। मैडम बड़े कैजुअली बोली, एनर्जी सेव करो। और भाई, उसने उसको पैट भी किया। थ्वैक, ऐसा लाउड स्मैक कि मेरा सोल बॉडी से लॉग आउट हो गया। जियाई का फेस इंस्टेंट टमेटो मोड और बंदा सीधा उसके शोल्डर पे बाइट कर दिया।
तू मुझे मार रही है? डॉग किंग हान, तुझ में हिम्मत कैसे हुई? भाई साहब, ये दोनों लवर्स कम WWE फाइटर्स ज्यादा लग रहे थे। और चिंग हान स्टेप्स तक नहीं रुके। मैडम का मूड तो उल्टा और अच्छा हो गया। बेबी, तुम्हें मेरे बॉडी पे मार्क्स छोड़ना बहुत पसंद है ना? नेक्स्ट टाइम क्या एक्सक्यूज दूं? ये औरत फ्लर्ट भी ऐसे करती है जैसे ब्लैकमेल हो। जियाई फुल एंग्री। तुम्हें बोलने का हक भी मत दो। मेरी सिस्टर के सामने क्या क्या बकवास बोल रही थी। और चिंगहान का इनोसेंट एक्टिंग लेवल ऑस्कर दो भाई। मैं बकवास नहीं कर रही थी भाई। कॉन्फिडेंस देखो, प्योर शेमलेसनेस का प्रीमियम पैकेज। जियाई गुस्से में फेस टर्न कर लेता है, सीधा नेक का बैग दिखा दिया, एनपीसी एटीट्यूड मोड ऑन। लेकिन मैडम का दूसरा हाथ कैजुअली उसको करेस करने लगा। रिलैक्स, अगर सच में पकड़े गए तो मैं भी तुम्हारी सिस्टर को सिस्टर बुला लूंगी, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। ये लाइन सुन के मेरा प्रोसेसर ब्लास्ट, पूरे फैमिली ट्री का रायता फैल गया। और फिर चिंग हान उसको उठा के सीधा विला के अंदर ले गई। फाइनली नीचे उतारा, लेकिन एस्केप क्लाउन वो ऑप्शन गेम में लॉक था, क्योंकि अगले सेकंड चिंग हान मैडम ने दोनों हाथ यूज करके जियाई को एंट्री वे कैबिनेट के अगेंस्ट पिन कर दिया। भाई साहब, फुल ट्रैप कार्ड एक्टिवेटेड। लाइट्स भी ऑन नहीं की, सिर्फ मूनलाइट आ रही थी विंडो से। पूरे सीन का वाइब डेंजरस रोमांस प्लस हॉरर मूवी मिक्स। जियाई ने ऊपर देखा और सीधा चिंगहान की डार्क आईज से आई कांटेक्ट, आंखें फुल टर्बुलेंट ओशन मोड। और फिर मैडम की गेज धीरे धीरे नीचे गई, सीधा उसके स्वोलन रेड लिप्स पे रुक गई। आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने कहा था मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। भाई, ये लाइन सुन के जियाई के बॉडी के सारे हेयर खड़े, पूरे नर्वस सिस्टम का बैंडविड्थ खत्म। चिंगहान की वॉइस और हस्की हो गई, मैं प्रॉमिस ब्रेक नहीं करूंगी। उसका हैंड स्लोली लिप्स पे। भाई, जब भी कोई लेकिन बोलता है ना, समझ जाओ गेम बच गया। मैं अभी थोड़ी एंग्री हूं, क्योंकि तुम सीक्रेटली दूसरी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे गए थे, और वो मिस शैन तुम्हें जिस नजर से देख रही थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पॉजेसिव मोड मैक्सिमम ओवरड्राइव। लास्ट वर्ड्स बोलते वक्त मैडम की आईज और डार्क, फिंगर प्रेशर भी इंक्रीज। वो तुम्हें बहुत देख रही थी, स्पेशली यहां, और फिंगर लिप्स से स्लाइड होके कॉलर बोन तक। भाई साहब, जियाई की सांस अटक गई। तुरंत उसका हैंड पकड़ा। उसने कुछ नहीं किया, देखना भी मना है क्या? और तभी चिंग हान ने सीधा कॉलर बोन पे बाइट कर दिया। हिस! भाई, दर्द का लाइव कॉन्सर्ट। आईज इंस्टेंटली रेड। चिंग हान, तुम डॉग ईयर में पैदा हुई थी क्या? और मैडम, यस, मैं डॉग हूं। फिर टंग से टीथ मार्क्स ट्रेस। भाई, अगर तुम अभी भी नहीं माना तो मैं तुम्हारी शर्ट फाड़ दूंगी। ऐसा डॉग जो सिर्फ तुम्हारा है। मेरा बंदा वहीं पे वीक, लेग्स ने रिजाइन लेटर दे दिया। बस उसके क्लोथ्स टाइटली पकड़ पाया। चिंग हान, बेबी, और अगले सेकंड किस। भाई, ये सॉफ्ट क्यूट वाला नहीं था, ये पूरा ग्रीवियंस प्लस अर्जेंसी कॉम्बो पैक था। जैसे मैडम ऑफिशियली टेरिटरी क्लेम कर रही हो। बैक ऑफ नेक टाइट होल्ड, प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज। जियाई पैनिक मोड, नहीं नहीं, कॉलर टाइटली पकड़ लिया। बंदा लिटरली ड्राउनिंग फील कर रहा था, डेड। और अंदर से सिर्फ एक ही थॉट, मेरी वेस्ट टूट जाएगी। पूरे डेस्परेशन में स्ट्रगल चालू। लेकिन भाई, हवा टाइट ऑलरेडी बियॉन्ड रिपेयर थी। तुम अपनी बात नहीं मान रही, तुमने बोला था प्रॉमिस ब्रेक नहीं करोगी। भाई साहब, मेरा बंदा लास्ट वार्निंग दे रहा था जैसे कस्टमर केयर पे कंप्लेंट रजिस्टर करा रहा हो। और इधर चिंगहान, मैडम ने बड़े आराम से उसके लिप्स पे एक हल्का सा पेक दिया। आई सेड मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, पर ये कब बोला कि तुम मुझे टच नहीं करोगे? ये लूप होल फाइंडिंग स्किल्स देख के मेरा सिस्टम हैंग हो गया। मैडम लॉयर भी निकली, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस ही उल्टा कर दिया। मूनलाइट के नीचे उसका फेस और भी डेंजरस लग रहा था, बिल्कुल एनर्जी सकिंग डीमन वाइब्स। जियाई अंदर से, बस भाई, आज मेरी सोल EMI पे चली जाएगी। फिर चिंग हान की लॉन्ग फिंगर्स धीरे से उसका कॉलर ओपन करने लगी, और मैडम की गेज सीधा कॉलर बोन वाले मार्क पे रुक गई। बहुत ब्यूटीफुल। भाई, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये ओनरशिप अनाउंसमेंट था। फिर मैडम ने हेड लोअर करके उस मार्क को इतनी रेवरेंस से किस किया जैसे कोई म्यूजियम आर्टिफैक्ट इंस्पेक्ट कर रही हो। अब से यहाँ, यहाँ और यहाँ, और लिप्स धीरे धीरे नीचे मूव। जहां जहां टच कर रही थी वहां मेरा बंदा लिटरली ओवर हीटिंग। पूरे बॉडी का मदरबोर्ड जल गया। सिर्फ मेरे मार्क्स अलाउड हैं। पॉजेसिव लेवल न्यूक्लियर मिसाइल। और फिर
चिंग हान ने अचानक ऊपर देखा। भाई साहब, उसकी आंखों में लेजिट रेड ग्लिंट वाइब्स, पूरे वैम्पायर सीईओ एनर्जी। अगर मैंने उस मिस शैन को या मिस ली को या मिस जैंग को तुम्हें ऐसे देखते हुए दोबारा पकड़ा तो मैं उनके सामने तुम्हें ऐसे ही किस करूंगी। भाई, पब्लिक ह्यूमिलिएशन डीएलसी अनलॉक्ड। जीआई का हेड फुल स्पिनिंग, सीपीयू ओवरहीटिंग, हवा टाइट बियॉन्ड रिपेयर। लेकिन बंदा फिर भी लास्ट स्ट्रगल ट्राई कर रहा था। नो, मैं रेजिस्ट करूंगा, लेकिन चिंग हान के ट्रिक्स अनलिमिटेड निकले। इन्फिनिट स्टोरेज वाली विलन। मैडम टेक्निकली प्रॉमिस ब्रेक भी नहीं कर रही थी और फिर भी मेरा बंदा कंप्लीटली ट्रैप्ड। पूरे लूप होल रोमांस चल रहा था और एंड में मुझे घर जाना है। और चिंग हान, मैडम लेजी लाफ मार के बोली, रिलैक्स, तुम्हारी सिस्टर अभी शैन फैमिली के घर पे बवाल मचा रही है। उसके पास अभी तुम्हारी टेंशन लेने का टाइम नहीं। भाई साहब, दीदी उधर फैमिली रेड चला रही थी और यहाँ मेरा बंदा ऑलरेडी हॉस्टेज मोड में। लेकिन असली न्यूक्लियर अटैक अभी बाकी था। किंग हान कैजुअली बोलती है, वैसे भी मैंने उसको टेक्स्ट भेज दिया है। शाह यी तुरंत सोबर, आईज फुल वाइड। क्या टेक्स्ट किया? और किंग हान हस्की वॉइस में हंसी। मैंने बोला, ब्लाइंड डेट पे तुमने प्रॉपरली खाना नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ खिलाने ले आई हूँ। भाई, सिस्टम क्रैश, नेटवर्क एरर, सोल लेफ्ट द चैट। मेरा बंदा वहीं पे सोच रहा था, दीदी अगर इस मैसेज का हिडन मीनिंग समझ गई ना तो मेरा अंतिम संस्कार लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। पर लाइन बहुत लंबी है इसलिए लेट हो जाएगा। और भाई, किंग हान ने ये लाइन इतनी कैजुअली बोली जैसे सच में रेस्टोरेंट बुकिंग की बात हो रही हो। तुम्हारी सिस्टर ने स्पेशली बोला है तुम्हें अच्छे से फीड करना और भूखा नहीं सोने देना। भाई साहब, ये फीड वर्ड में इतना डबल मीनिंग था ना, पूरे सीन की हवा टाइट। शाह ये वहीं फ्रीज। ये मेरी अपनी सिस्टर है, मतलब खुद मुझे वुल्फ के मुंह में डाल दिया और ऊपर से वुल्फ को बोल भी दिया अच्छे से खा लेना। पूरे फैमिली का सिस्टम हैंग। दीदी क्यूपिड नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट निकली। अब बेचारे शाही के पास ऑप्शंस ही नहीं बचे तो बंदा फाइनल गैम्बल लेता है। मुझे ये शर्ट बहुत पसंद है, इसको और मत फाड़ना। भाई, ये लाइन में इतनी हेल्पलेसनेस थी ना, प्योर डिजास्टर सर्वाइवर वाइब्स। और किंग हान, मैडम का विकेट स्मर्क इंस्टेंटली ऑन। रिलैक्स, आज ये शर्ट नहीं फाड़ूंगी। शाह ये अंदर से हल्का सा रिलीव्ड ही हुआ था, तभी आज तुम कुछ और फाड़ोगे। और रिएक्ट करने से पहले ही रीप। भाई साहब, पूरे रूम में डिस्ट्रक्शन साउंड ट्रैक चल गया। किंग हान, डॉग वुमन, वो मेरे नए डिजाइनर अंडरवेयर थे, बहुत महंगे थे। मेरा बंदा लिटरली फाइनेंशियल डैमेज पे रो रहा था। ये कॉम्पनसेशन नहीं है, ये तो डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन है। पूरे कैपिटलिज्म का बवाल चल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग भाई, मेरा बंदा फ़ोन कॉल से उठा और उठते ही हैस। पूरे बॉडी का हाल ऐसा था जैसे लेगो सेट तोड़ के दोबारा गलत इंस्ट्रक्शन से जोड़ा गया हो। वो डैम वुमन। शाह यी ने फ़ोन उठाया और स्क्रीन देखी। 9:30 AM। मैं तो गया, जॉब के तीसरे दिन ही लेट। बंदा फुल पैनिक में फ़ोन उठाता है, सिस। और भाई, वॉइस इतनी होर्स थी कि लग रहा था बंदा 18 घंटे कॉन्सर्ट में चिल्ला के आया हो। उधर दीदी फुल एक्साइटेड मोड। शाओ ये अभी तक सो रहा है क्या? कल किंग हान तुम्हें क्या टेस्टी चीज़ खिलाने ले गई थी, इतना लेट कैसे आए? भाई, ये लाइन सुन के मेरा बंदा गिल्ट प्लस ट्रॉमा प्लस फ्लैशबैक कॉम्बो में चला गया। और साइड में एम्प्टी बेड देखा। बेडशीट का हाल भाई मत पूछ, पूरे बैटलफील्ड आफ्टर मैथ। खाया क्या? और क्या खाता? वुमन। लेकिन ऑब्वियसली बंदा सच नहीं बोल सकता था तो तुरंत झूठ मैन्युफैक्चर। हम हॉट पॉट खाने गए थे। हॉट पॉट? भाई क्या कवर अप है ये, छपरी स्पाई लेवल एक्सक्यूज। और सबसे डेंजरस चीज़, दीदी मान भी गई। हॉट पॉट अच्छा होता है। मेरा बंदा इंटरनली, हाँ दीदी बहुत स्पाइसी था। फिर दीदी प्राउडली बोस्ट करने लगी, कल रात मैं शेन समली के घर घुस गई, उस शेन वाली 2 कौड़ी की लड़की को वहीं एक्सपोज कर दिया। भाई, दीदी उधर फुल रेड बॉस मोड में थी। अंकल शेन इतना गुस्सा हुए, बेल्ट निकाल के उसको पीटना स्टार्ट। पूरे घर में रोना धोना मच गया। भाई, उधर फैमिली ड्रामा का नेटफ्लिक्स सीजन चल रहा था और ऊपर से
अपनी गलती सुधारने के लिए शेन फैमिली ने चंगनान प्रोजेक्ट का 3% प्रॉफिट भी दे दिया। ही क्या बड़ा गेन हुआ भाई साहब। दीदी का स्मग लाफ सुन के लग रहा था स्टॉक मार्केट लूट के आई है। शाह यी को थोड़ा गिल्ट हुआ शेन फैमिली के लिए, लेकिन सच क्या था, उसकी सिस्टर आउटसाइडर्स के लिए फुल लीथल मोड, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्योर माफिया एंटी एनर्जी। बस किंग हान के सामने ही brain.exe बंद हो जाता था। शाह यी बस वीकली रिप्लाई कर सका, हाँ अच्छा हुआ। और तभी लगता है किसी ने दीदी को कॉल किया, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें पिक कर सकती हूँ, बस ड्राइवर को बोल देना। और फिर असली कॉमेडी गोल्ड लाइन आई, ओ राइट शाओई, किंग हान बहुत सीरियस और रिजिड पर्सन है, अगर तुम लेट हुए ना तो वो बिल्कुल इम्पार्शियल रहेगी। भाई मेरा बंदा फ़ोन पकड़ के वहीं स्टैचू बन गया, क्योंकि जिस वुमन के साथ उसने पूरा रात सर्वाइवल हॉरर खेला उसी को दीदी सीरियस एंड रिजिड बोल रही थी। और ऊपर से अगर सैलरी कट हुआ तो मैं कॉम्पनसेट कर दूंगी। कॉम्पनसेशन वर्ड सुनते ही मेरा बंदा का PTSD ट्रिगर हो गया। भाई शाह ये अपनी ऑलमोस्ट टूट चुकी कमर पकड़ के बैठा था, सांस लेना भी प्रीमियम फीचर लग रहा था, और अंदर से फुल रेज मोड। मेरी लेट होने की गलती किसकी है? उस डैम किंग हान की वजह से मेरा बॉडी का सिस्टम हैंग हो गया, और अब मैडम इम्पार्शियल भी बनेगी। भाई ये तो वही बात हो गई, खुद बंदा पिटाई करे और फिर अटेंडेंस भी काट दे, लेकिन मुंह से क्या निकला, आई नो सिस। पूरे ओबीडियंट पपी वाइब्स। फोन कट हुआ और फाइनली मेरा बंदा ने एक लंबी सांस ली। बस जब तक दीदी को सच पता नहीं चलता तब तक दुनिया सेफ है। भाई साहब ये बंदा लिटरली सीक्रेट रिलेशनशिप के न्यूक्लियर कोड्स हाइड कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ब्लैंकेट हटा के बेड से उठना चाहा, उसके लेग्स ने डायरेक्ट रेजिग्नेशन दे दिया। धप, ऑलमोस्ट फ्लोर पे नील। भाई पूरे बॉडी का बैलेंस अनइंस्टॉल, वेस्ट का मदरबोर्ड जल गया, गेम बच गया ऑफिशियली। और उस मोमेंट पे शाह यी ने दांतों के बीच से एक नाम निकाला, किंग हान। पूरे विलन रिवेंज आर्क वाइब्स। किसी तरह बंदा ज़ॉम्बी की तरह बाथरूम तक गया, और जैसे ही मिरर में देखा, मेरा बंदा खुद को देख के शौक। नेक पे रेड मार्क्स, कॉलर बोन पे रेड मार्क्स, हर जगह एविडेंस पैकेज रेडी। और बीच वाला बाइट मार्क, भाई साहब वो तो पर्पल हो चुका था, जैसे वैम्पायर डॉक्यूमेंट्री शूट हुई हो कल रात। शाह यी का सिस्टम हैंग। मैं बाहर जाऊंगा कैसे? ये औरत सच में डॉग ईयर में पैदा हुई थी क्या? प्योर एंगर और एम्बैरसमेंट का रायता फैल गया। फिर मेरा बंदा गुस्से में वार्डरोब खोल के एक टर्टल नेक निकालता है, फुल अंडरकवर एजेंट मोड, बस ये नेक कवर कर दे। भाई गर्मी हो या कुछ भी हो, आज टर्टल बन के ही ऑफिस जाना पड़ेगा। रेडी होने के बाद बंदा सीधा टैक्सी पकड़ता है, और पूरे राइड में इंटरनल मोनोलॉग, आज ऑफिस में कोई दिक्कत मत करना, ऑलरेडी बॉडी क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन भाई जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर किया, प्योर एटमॉस्फेयर ही अलग। मेरे तीसरे दिन ऑफिस आते ही मेरी तो ऑलरेडी हवा टाइट हो चुकी थी। मैं सीधा हेड डाउन करके ऐसे चल रही थी जैसे कोई स्कूल का बच्चा होमवर्क बिना किए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा हो। बस मन कर रहा था कि एलिवेटर के कोने में गोल बॉल बन के डिसअपियर हो जाऊं, लेकिन किस्मत भी फुल बवाल मोड पे थी। सीन ऐसा पलटा कि मैं चुपके से टॉप फ्लोर पे घुसी ही थी कि एलिवेटर खुलते ही गोइंग हान का असिस्टेंट सामने स्माइल लेके खड़ा। भाई इतना फास्ट रिएक्शन तो पबजी वाले कैंपस का भी नहीं होता। सेक्रेटरी लिन, मिस गोइंग इनवाइट्स यू टू हर ऑफिस। मेरा सिस्टम हैंग। दिल ने तुरंत बोला, गेम बच गया बेटा, अब तेरा करियर का लास्ट एपिसोड चल रहा है। मैं अंदर ही अंदर पक्का श्योर थी कि उस डेंजरस औरत ने मेरे बॉडी पे GPS ट्रैकर चिपका दिया है, क्योंकि भाई मैं अभी बिल्डिंग में प्रॉपर्ली एंटर भी नहीं हुई थी और ऑलरेडी पकड़ी गई। ये कोई कंपनी है या CID हेडक्वार्टर्स? सिर्फ उसका नाम सुनते ही मेरी बैक पेन रीबूट हो गई। लेग्स ऐसे वीक हो गए जैसे 2 रुपए का इंटरनेट कनेक्शन रेन में चल रहा हो। फेस ऑटोमेटिकली ऐसा बन गया जैसे मुझे ऑफिस नहीं डायरेक्ट फांसी पे लेके जा रहे हों। और ऊपर से असिस्टेंट मुझे कंफर्ट करने लगा, सेक्रेटरी लिन, बीइंग 1 आवर लेट इज नो बिग डील, एट मोस्ट मिस गोइंग आपको थोड़ा स्कोल्ड करेंगी। थोड़ा स्कोल्ड करेंगी? भाई व्हाट, ये लोग किस टाइप का कॉर्पोरेट कल्ट ज्वाइन किए हुए हैं? क्या ट्रेनिंग दी है उस ब्लैक ड्रेस वाली विलन ने इन चपरी लोग को? इनके लिए डांट खाना मॉर्निंग योगा है क्या? मेरा अंदर का गुंडा इंस्टेंटली एक्टिवेट हो गया। मैं चीक्स पफ करके फिस्ट टाइट कर ली। वो अगर मुझे डांटेगी ना
तो मैं उसको ही बीट कर दूंगी। ऑफ कोर्स सिर्फ मन में बोला, रियलिटी में तो मेरी हवा ऑलरेडी टाइट थी। मैं टीथ ग्राइंड करते हुए ऑफिस के अंदर घुसी और उधर मैडम गोइंग हान फुल विलन एंट्री मोड में बैठी थी। डेस्क के पीछे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रही थी। ब्लैक ड्रेस में फुल कोल्ड सीईओ ऑरा, ऐसा लग रहा था नेटफ्लिक्स की माफिया बॉस एचआर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ली हो। सबसे खतरनाक बात, मैडम ने ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस आइस क्वीन वॉइस में बोला 50 मिनट्स लेट। भाई मेरी तो सोल बॉडी से लॉग आउट होने वाली थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन एको हो रही थी, हुज फॉल्ट इज इट, हुज फॉल्ट इज इट रियली। कल रात जिसने मेरी लाइफ का रायता फैलाया वो खुद अब इनोसेंट जज बन के बैठी है। क्या डेंजरस औरत है भाई। मैं लिटरली एक्सप्लोड होने वाली थी, वोल्केनो मोड ऑन। लेकिन डोर पे असिस्टेंट अभी भी सीक्रेटली ईव्सड्रॉप कर रहा था, जैसे फ्री का नेटफ्लिक्स देख रहा हो। तो मुझे डीप ब्रेथ लेना पड़ा और फेक प्रोफेशनलिज्म इंस्टॉल करना पड़ा। ट्रैफिक जैम था और भाई उसने फाइनली ऊपर देखा, ऐसी इम्पार्शियल एक्टिंग करी जैसे सुप्रीम कोर्ट की जज हो। रीजन नॉट एक्सेप्टेड। ना भाई, उसकी आंखों में क्लियरली मेलिशियस मॉकरी चमक रही थी। वो मुझे ट्रोल कर रही थी 100%। पूरे ऑफिस में बस मेरी ही बैंड बजाना इसका हॉबी लग रहा था। फिर मैडम स्लो मोशन विलन टोन में बोली, एज पनिशमेंट तुम कॉफी बनाओगी। मैं हाफ स्माइल देके स्मग करी, जी स्यू। अंदर से थो, कॉफी बस इतना? मैडम को लगता है मैं नल्ली हूं क्या? मैं तो कॉफी वॉरफेयर की फाइनल बॉस हूं। मैं बैक डेस्क पे ऐसे पटकी जैसे WWE एंट्रेंस चल रहा हो और सीधा ब्रेक रूम में स्टॉर्म कर गई। ब्लैक कॉफी चाहिए? आज डायबिटीज का ट्रेलर मिलेगा। मैं सीधा 2 बड़े शुगर क्यूब्स डाल दिए कॉफी में, प्योर इविल स्माइल के साथ। असिस्टेंट साइड में खड़ा ऑलमोस्ट रो दिया, सेक्रेटरी लिन, मिस गोइंग सिर्फ ब्लैक कॉफी पीती हैं। मेरा एक्सप्रेशन जीरो चेंज। मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और फुल विलन ग्रिन दिया और उसके हॉरिफाइड फेस के सामने कैजुअली एक और शुगर क्यूब डाल दिया। असिस्टेंट का सिस्टम हैंग। भाई लिटरली उसकी सोल बॉडी से निकल गई थी। मैं कॉफी लेके ऑफिस में वापस गई और एक्स्ट्रा एटीट्यूड के लिए डोर भी इंटेंशनली बंद कर दिया। गोइंग हान ने ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं कॉफी कप उसके हाथ के पास ठक से रखा। स्यू, आपकी कॉफी। वो कप उठा के सिप लेती है और भाई उसकी आईब्रोज हल्का सा ट्विच हुई। मतलब डैमेज क्रिटिकल था, कॉफी नहीं लिक्विड डायबिटीज थी वो। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट क्या हुआ, मैडम ने कुछ बोला ही नहीं। ना स्कोल्डिंग, ना अटैक, ना टर्मिनेशन लेटर। भाई हेलो, सिस्टम एरर, ये 2 कौड़ी का शुगर अटैक फेल कैसी हो गया? फिर उसने कप रखा और साइड में पॉइंट किया, कम हियर। भाई मेरी हवा फिर से टाइट। मैं तुरंत सस्पिशियस मोड में चली गई। उसको ऐसे देखने लगी जैसे कोई खतरनाक वुल्फ हो जो इनोसेंट शीप एक्टिंग कर रहा हो। आज फिर क्या चाहती है ये वुमन? तब वो कामली अपने ड्रेस कॉलर की तरफ पॉइंट करके बोली, द बटन केम ऑफ। मैंने जूम इन करके देखी और सच में सेकंड बटन ऑलमोस्ट टूटने वाला था। मैंने तुरंत आईज नैरो करी। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को बोलो ना सेव करने के लिए, मुझे क्यों बुला रही हो? और भाई उसने बिना शेम के फुल एम्फेसिस के साथ बोला, यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी। ना, दिस वुमन इज टू डेंजरस। पूरे ऑफिस का गेम बजा हुआ है और मैं इस खतरनाक सीईओ के साथ डेली सर्वाइवल गेम खेल रही हूँ।